कासिम, तुम्हारे साथियों की हालत बहुत महतूश है। हमें उनकी मदद करनी है, उन्हें ज़िंदा बचाना है। अगर उनकी तुमने मदद ना की तो ये सब मर जाएंगे। इनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा, ज़ाबेला ने तेज़-तेज़ बोलते हुए कहा। मदद? मैं इनकी मदद करूँगा, कासिम ने हैरत भरे लहजे में कहा। मगर कैसे? मैं कैसे कर सकता हूँ? कासिम ने हकलाकर कहा। तुम इनकी मदद करोगे कासिम, अगर तुमने इनकी मदद ना की तो ये सब हलाक हो जाएंगे। उनकी लाशें यहाँ पड़ी पड़ी सड़ जाएंगी। इन जंगलों से तुम कभी भी नहीं निकल सकोगे। अगर तुम इन जंगलों से नहीं निकलना चाहते हो और अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें इन सबको जिंदा रखना होगा, उन्हें ठीक करना होगा। अगर तुमने उनकी मदद ना की और ये मर गए तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। फिर तुम इन जंगलों में अकेले रह जाओगे, बिल्कुल अकेले। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि इन जंगलों के दरिंदे बेहद होनहार हैं। थोड़ी देर में वो यहाँ लाशें खाने के लिए आ जाएंगे और इन लाशों के साथ वो तुम्हें भी खा जाएंगे, ज़ाबेला ने उसे डराते हुए कहा। ओह नहीं नहीं, मैं भी नहीं मरना चाहता। अगर मैं मर गया तो मेरी फूल फ्लूटियों का क्या होगा? वो साली तो सारी बेवा हो जाएंगी, कासिम ने बड़े घबराए हुए लहजे में कहा। होनहार दरिंदों का सुनकर उसका रंग जर्द हो गया था। तो आओ मेरे साथ, मैं तुमसे जो कहूँ करते जाओ। इससे पहले कि जानवर और गिद्ध यहाँ आकर इन लाशों को खाना शुरू कर दें, हमें फौरन इनको बचाना होगा, ज़ाबेला ने कहा। ओ नहीं, चलो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, जानवरों और गिद्धों का सुनकर कासिम ने खौफ भरे लहजे में कहा। 1 मिनट में इन सब के गिर्द हिफाजती हसार बांध देती हूँ ताकि जानवर और गिद्ध अगर इस तरफ आए तो लाशें समझकर उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके, ज़ाबेला ने कहा। और फिर वो कासिम का जवाब सुने बगैर बेहोश पड़े हुए कनर फरीदी और उसके साथियों की तरफ बढ़ती चली गई। उसने आगे जाकर एक लकड़ी उठाई और जमीन का सिरा जमीन से लगाकर इन सब के गिर्द घूमने लगी। लकड़ी से वो जमीन पर इन सब के गिर्द एक दायरा बना रही थी। ज़ाबेला सुबह होते ही वहां आ गई थी। वहां उसे हर तरफ लाशें दिखाई दी तो उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। फिर उसकी नजरें कनर फरीदी और उसके साथियों पर पड़ी जिनके जिस्मों में तीर गड़े हुए थे। तो वो हैरत और खौफ से बुरी तरह से चीख उठी। अभी वो इन सब की तरफ देख ही रही थी कि उसे एक गड़े से कासिम की आवाज सुनाई दी। कासिम की आवाज सुनकर वो तेजी से गड़े के पास आ गई और कासिम को पानी के भरे गड़े में देखकर इसकी आंखें और ज्यादा फैल गईं। कासिम जिंदा था, वो कुछ कह रहा था। ज़ाबेला उसकी टूटी फूटी बातें सुन रही थी। फिर उसके सामने कासिम की भी आंखें बंद हो गईं और उसका सर भी ढलक कर गड़े की दीवार से लग गया। कर्नल फरीदी और उसके तमाम साथियों की हलाकत का ज़ाबेला को शदीद दुख हो रहा था। इन सब के हलाक होने की वजह से अब अपने आका के लिए वो इसे संदूक हासिल नहीं कर सकती थी जिसमें विश डॉक्टरों के मुकद्दस हथियार मौजूद थे। ज़ाबेला को फिक्र हो रही थी कि जब ताबूश को पता चलेगा कि वो सब लोग हलाक हो चुके हैं जो तारीख दुनिया के मखसूस हिस्से में जाकर उसके लिए स्याह संदूक हासिल कर सकते थे, तो ताबूश नाकामी का सुनकर गिज़ो गज़ब में आकर उसे सख्त सज़ा भी दे सकता था और उससे फना भी कर सकता था। फना होने का सोचकर ज़ाबेला बुरी तरह से लरज़ उठी थी। फिर अचानक उसे एक तरफ पड़े हुए तारिक के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। तारिक के कराहने की आवाज़ सुनकर ज़ाबेला उछल पड़ी। उसने देखा कि तारिक के जिस्म में 4 तीर गड़े हुए थे। इसके बावजूद उसके जिस्म में हरकत हो रही थी। वो फौरन भागकर तारिक के पास गई और तारिक को जिंदा देखकर उसकी जैसी उम्मीद भर आई। उसने भाग भाग कर बाकी सब अफराद और कनर फरीदी को चेक किया तो ये देखकर उसकी खुशी की इंतहा ना रही कि सब अफराद जिंदा थे। इन सब के जिस्मों में तीर गड़े हुए थे। उनका बहुत खून बह चुका था और उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन जाबेला के लिए यही बहुत था कि वो सब जिंदा हैं। उसने फौरन उनके जिस्मों से तीर निकालने शुरू कर दिए। तीर निकालते हुए वो उनके जख्मों पर गीली मिट्टी लगा रही थी ताकि खून का मजीद एहराज ना हो। फिर उसने सबको उठा उठा कर एक तरफ डालना शुरू कर दिया। ज़बीला सोच रही थी कि अगर कोई जिंदा और अपने पैरों पर खड़ा होने वाला इंसान मिल जाए तो वो इसकी मदद से सबको हलाक होने से बचा सकती है। फिर उसे कासिम का ख्याल आया। कासिम जिंदा था, उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था। रात भर गड़े में रहने की वजह से और पानी में रहने की वजह से उसका जिस्म मफलूज हो गया था, लेकिन वो कासिम को ठीक कर सकती थी और कासिम की मदद से वो इन सबको भी जिंदा करने का इंतजाम कर सकती थी। कासिम का ख्याल आते ही वो तेजी से एक गड़े की तरफ आई जिसमें कासिम बेहोश पड़ा हुआ था। वो शैतानी ज़रियत थी और साहिराना ताकतों की मालिक थी। उसने अपनी साहिराना ताकतों से कासिम को गड़े से बाहर निकाल लिया और फिर वो गायब हुई। और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उसके हाथों में अजीबो गरीब नीले रंग का एक फल था। उसने कासिम का मुंह खोला और दोनों हाथों से उसने फल को किसी लीमू की तरह कासिम के मुंह में निचोड़ दिया। जंगली फल के रास्ते जैसे कासिम के जिस्म में जान भर दी। फिर जाबेला ने उसे झंझोड़ झंझोड़ कर होश में लाना शुरू कर दिया। नीले फल के रस से कासिम का दर्द रंग नॉर्मल हो गया। फिर थोड़ी देर में कासिम को होश आ गया। कनर फरीदी और उसके साथियों के गिर्द हिफाजती हसार बांध कर जाबेला कासिम को जंगल में ले गई और उसने कासिम से मुख्तलिफ पौधों के पत्ते और मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के बारे में बताकर उन्हें तोड़ने के लिए कहा। कासिम ने उसकी बताई हुई कई जड़ी बूटियां और पत्ते तोड़े और फिर जाबेला उसे एक दरख्त के पास लेकर आई जिस पर छोटे और गोल गोल नीले फल लगे हुए थे, जिसका रस निचोड़कर उसने कासिम के मुंह में डाला था। फल और जड़ी बूटियों के साथ कासिम जाबेला के साथ वापस उस जगह पर आ गया था जहाँ हिफाजती हसार में कनर फरीदी
कलीदी और उसके साथी बेहोश पड़े हुए थे। हसार की तरफ बढ़ते हुए कासिम खौफजदा होकर वहीं रुक गया। उसने वहशियों की लाशों के गिर्द बेशुमार दरिंदों और गिद्धों को देखा जो नहायत बेदर्दी से लाशें नोच कसोट रहे थे। इजाबेला ने उसे तसल्ली दी, फिर उसने इर्द गिर्द मौजूद दरिंदों की तरफ देखते हुए हाथ झटका तो दरिंदे खौफजदा होकर और चीखते चलाते हुए वहां से भाग गए। उनमें से कोई जानवर और कोई गिद्ध हिसार में पड़े अफराद की तरफ नहीं गए थे। इजाबेला कासिम को लेकर हिसार में आई और उसके कहने पर कासिम ने लीमू जैसे नीले फलों का रस नचोड़ कर बारी बारी सबके मुंह में डालना शुरू कर दिया, जिससे कनर प्रीति समेत सबके मुरझाए हुए चेहरों पर जिंदगी के रंग उभर आए थे। कासिम ने इजाबेला की हदायत पर अमल करते हुए पत्थरों से जड़ी बूटियों और पत्तों को मिलाकर पीसना शुरू कर दिया। उसने पत्तों और जड़ी बूटियों को पीस कर उनका लेप सा बना दिया। फिर उसने इजाबेला के ही कहने पर बारी बारी लेप इन सब के मुंह में भरना शुरू कर दिया। इजाबेला ने इन सब के मुंह में नीले फलों के रस कासिम के हाथों डलवाए थे। वो ऐसे जंगली फल थे जो नीम जान जिस्मों में भी जान डालने की तासीर रखते थे। इन फलों के रस से इनके जिस्मों से निकले हुए खून की कमी भी पूरी हो गई थी और इन सब के जिस्मों में तवानाई भी आ गई थी, जिससे इनकी जिंदगियों को खतरा लाहक टल गया था। पत्तों और जड़ी बूटियों का लेप ऐसा था जिसे लगाने से उनके जख्म भी मुंदमिल हो जाते और इनके जिस्मों पर जख्मों के निशान तक न रहते। इजाबेला, जिसने कनर फ्रीदी को स्यामोती के जरिए अपने ताबा कर रखा था, शैतानी जरियत होने के बावजूद वो इस वक्त इन सब की मसीहा बनी हुई थी। इमरान और उसके साथी जोसेफ के साथ मुसलसल जंगलों में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उन्हें जंगल में सफ़र करते हुए तीसरा दिन हो गया था। वो दिन की रोशनी में सफ़र करते थे और रात मुनासिब जगह देखकर वहीं पड़ाव डाल लेते थे। इन 2 दिनों में उन्हें रास्ते में मुश्किलें और दुश्वारियां तो ज़रूर पेश आई थी, मगर वो सब जोसेफ और इमरान की हदायत पर अमल करते हुए इन मुश्किलों और दुश्वारियों से गुजर आए थे। इन पर जहरीली मक्खियों और जहरीली स्याह चींटियों के साथ साथ होना शाम चमगादड़ों ने भी हमले किए थे। उनके जिस्मों पर हार्ड ब्लॉक्स थे, इसलिए उन्हें न जहरीली मक्खियाँ, न जहरीली चूंटियाँ और न ही होना शाम चमगादड़ें नुकसान पहुंचा सकी थी। जंगल के रास्ते भी बेहद दुश्वार गुजार और खतरनाक थे। बारिश की वजह से वहाँ दलदलें भी पानी में छुप गई थीं। उनके रास्ते में कई नदियाँ, कई नाले भी आए थे, लेकिन जोसेफ उन्हें अपनी निगरानी में बाहिफाजत निकाल लाया था। खड़े पानी में जोसेफ बांस की मदद से दलदलों का पता चला लेता था और जहाँ दलदलें होती थी वो रास्ता बदल देता था। 1-2 मरतबा उनका सामना चंद शेरों और बिन मांसों से भी हुआ था, जिन्होंने उन पर अचानक हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके पास मौजूद असलहे की मौजूदगी में शेर और बिन मांस कब तक जिंदा रह सकते थे। उन्होंने शेरों और बिन मांसों को वही मार गिराया था। जंगल में उनके खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं थी। वहाँ ऐसे बेशुमार फलों के दरख्त थे जो प्रोटीन और विटामिन से भरपूर थे। इन फलों को खाने से उनकी भूख प्यास भी मिट जाती थी और उनके जिस्मों में ताजगी भी आ जाती थी और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते थे। जंगली दरिंदों से बचने के लिए वो रात दरख्तों पर ही गुजारते थे। इस रोज़ वो सुबह सवेरे ही फल वगैरह खाकर चल पड़े थे। घने दरख्तों, मैदानों और पहाड़ी इलाकों से होते हुए वो एक ऐसे इलाके में आ गए थे जहाँ ज़मीन स्पॉट थी। वहाँ दरख्तों क्या, घास फूस का एक तिनका तक उगा हुआ नहीं था। ये चटेल ज़मीन थी जिसकी दूसरी तरफ एक बड़ी नहर थी। नहर की चौड़ाई बेहद ज़्यादा थी और नहर का पानी नहायत तेज़ी से बहता हुआ दिखाई दे रहा था। इस नहर की दूसरी तरफ एक जंगल था, इंतहाई घना और बहुत बड़ा जंगल, जहाँ हर कदम से बड़ी झाड़ियाँ और दरख्त ही नजर आ रहे थे। जोसेफ उन्हें नहर के किनारे पर ले आया। ये है वो तारीख जंगल जिसे डार्क वर्ल्ड या तारीख दुनिया कहा जाता है। जोसेफ ने नहर की दूसरी तरफ जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा और वो सब चौंक कर इस तरफ देखने लगे। ओ, ये जंगल तो इन जंगलों से बहुत ज़्यादा घना है जिन जंगलों से हम गुजर कर आए हैं, जूलिया ने कहा। हाँ, और ये जंगल दुनिया के खतरनाक तरीन जंगलों में से है। इस जंगल में तारीकी ही तारीकी है। जोसेफ ने कहा, तो क्या जन्नात का कबीला इसी जंगल में है जो इमरान की बहन सुरैया का बच्चा लेकर गए थे? हावर ने पूछा। हाँ, वो इसी जंगल में है, जोसेफ ने कहा, लेकिन हम इस जंगल में जाएंगे कैसे? इस तरफ तो बहुत बड़ी नहर है और पानी का बहाव और दबाव बहुत ज़्यादा है, जोहान ने कहा। हाँ, और यहाँ दूरों नज़दीक दूसरी तरफ जाने के लिए कोई पुल भी नहीं है, हावर ने इधर उधर देखते हुए कहा। फिक्र ना करो, अगर जोसेफ हमें यहाँ तक ला सकता है तो आगे जाने के लिए ये नहर और पर हमारे लिए पुल भी बना सकता है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। जोसेफ पुल बनाएगा, मगर कैसे? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहर के किनारे पर चंद दरख्त मौजूद हैं, अगर इन दरख्तों को नहर पर गिरा दिया जाए तो ये हमारे लिए पुलों का काम दे सकते हैं, सदीकी ने कहा। ओ हाँ, वाकई ऐसा हो सकता है, तनवीर ने दरख्त देखकर इस बात में सर हिलाते हुए कहा कि इन दरख्तों के सिवा हमारे पास दूसरी तरफ जाने का कोई तरीका नहीं है, जूलिया ने कहा। क्यों, दरख्तों से गुजरते हुए आपको डर लगता है? हावर ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, डर नहीं लगता, दरख्त बड़े हैं और इनके तने भी बहुत बड़े हैं। इन दरख्तों को काट कर नहर के दूसरे किनारे पर गिराने में वक्त लगेगा और ये दरख्त नहर में बह गए तो, जूलिया ने कहा। तो क्या हुआ, हम और आगे चले जाएंगे? यहाँ गिनती के 4 दरख्त हैं, आगे और भी दरख्त होंगे। ये नहर कोई छोटी नहर तो नहीं है, जोहान ने कहा। अगर जूलिया दरख्तों के पुलों से नहीं गुजरना चाहती तो दूसरी तरफ जाने का एक और तरीका भी है, इमरान ने कहा। तो वो सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। क्या तरीका है, जूलिया ने पूछा।
नहर चौड़ी तो है, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम सबको उठा उठा कर दूसरी तरफ फेंक सकता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं सबसे पहले तनवीर को उठाकर फेंकूंगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जूलिया के साथ साथ तनवीर का मुंह भी बन गया। दूसरी तरफ नहर के साथ ही घने दरख्त हैं, आप जैसे भी फेंकेंगे वो दरख्तों से टकरा कर नहर में ही गिरेगा, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैं सबसे पहले तनवीर को फेंकूंगा, इमरान ने कहा, और वो सब मुस्कुरा दिए। फजूल बातें मत करो, इन दरख्तों को दूसरी तरफ सही सलामत गिराने का सोचो, जूलिया ने कहा। सोचने से दरख्त तो नहीं गिरते, इन्हें गिराने के लिए बाकायदा मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है, और मैं जंगलों में चल चल कर इस कदर थक चुका हूँ कि जंगल का एक तिनका भी उठाकर दूसरी जगह पर नहीं रख सकता। इसीलिए इन दरख्तों को काटना का मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, क्योंकि जो सोचता है उससे ही कुंडा खोलना पड़ता है, इमरान ने रुके बगैर बात करते हुए कहा। सोचता है नहीं, जो बोलता है वही कुंडा खोलता है, आप मिसाल तो सही दे दिया करें, सफदर ने हंसते हुए कहा। मेरी मर्जी है, मैं जैसे मर्जी मिसाल दूँ, तुम्हें क्या एतराज़ है, इमरान ने मुंह बनाकर कहा, और वो सब मुस्कुरा दिए। इन जंगलों में जाकर हमें क्या करना है, ये तो आपने हमें बताया ही नहीं। हम इस सारे जंगल में जन्नाती कबीले को कहाँ तलाश करेंगे, और सबसे अहम बात यह कि क्या हम इन जन्नात को देख सकेंगे, सदीकी ने कहा। कि उन्हें देखने के लिए क्या तुम्हें दूरबीन चाहिए? तारीकी में देखने के लिए हमने जो नाइट व्यूज लेंस लगा रखे हैं, क्या वो काफ़ी नहीं होंगे हमारे लिए, नुमानी ने कहा। नहीं, जिन्नात को तो इंसानी आंखों से इस वक्त तक नहीं देखा जा सकता जब तक जिन्नात खुद न चाहे, सदीकी ने कहा। यहाँ शैतानी जन्नात रहते हैं और वो जो कि तारीकी में रहते हैं, इसीलिए हम उन्हें लेंस से भी देख सकते हैं और वो हमारी नज़रों से नहीं छुप सकेंगे, सदीकी ने कहा। फिर ठीक है, लेकिन सदीकी ने कहा। उसके जहन में एक और ख्याल आया था। लेकिन कुछ नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम ये कहना बल्कि पूछना चाहते हो कि इंसान होकर हम जिन्नात का मुकाबला कैसे करेंगे, इमरान ने कहा। अगर आप मेरे लेकिन को जान गए हैं तो फिर इसका जवाब भी दे दें, सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका जवाब तुम्हें मालूम है, फिर भी जोसेफ तुम्हारे लेकिन का जवाब बता देता है, इमरान ने कहा। इस बात जोसेफ ने इस बात में सर हिलाकर कहा, और सब उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। हम जंगल में पहले शुमाल मगरबी हिस्से की तरफ जाएंगे। जंगल के एक हिस्से में एक मैदानी इलाका है जहाँ एक जिंदा इंसानी हाथ मौजूद है जो ज़मीन में गड़ा हुआ है। इस हाथ के नीचे एक सदियों पुराना संदूक दफन है। संदूक में पुराने दौर के ऋषि और महाऋषियों के बहुत से हथियार मौजूद हैं, ऐसे हथियार जिनसे हम शैतानी ज़रियात और शैतानी आफतों का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं और उन्हें फना भी कर सकते हैं। इन हथियारों से शैतानी ज़रियात बेहद डरती हैं। वो हथियार लेकर हम पर लशाका कबीले के जिन्नात के सामने जाएंगे तो वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उनकी तादाद सैकड़ों हज़ारों में भी हुई तो हम उनको ख़त्म कर देंगे, जोसेफ ने कहा। फिर उन्हें संदूक में मौजूद हथियारों के बारे में बताने लगा। इस हाथ के बारे में तुमने नहीं बताया जिसे तुम जिंदा कह रहे हो, जूलिया ने कहा। वो एक महर्षि का हाथ है। इस महर्षि ने इस संदूक और इसमें मौजूद हथियारों को शैतानों से बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी में खुद अपना हाथ काट कर वहाँ गाड़ दिया था। महर्षि तो मर गया था, मगर सदियां गुजरने के बावजूद उसका हाथ अभी तक जिंदा है, और स्याह संदूक को हासिल करने के लिए जो इस तरफ जाता है वो हाथ इसे दबोच कर उसके टुकड़े उड़ा देता है, चाहे कोई इंसान हो, शैतानी ज़रियत हो या फिर कोई जिन, जोसेफ ने कहा। तो क्या इस जिंदा हाथ की मौजूदगी में हम वहाँ से संदूक हासिल कर सकेंगे, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। अगर मेरा साथ सुलेमान देगा तो हम वो संदूक ज़रूर हासिल कर लेंगे, जोसेफ ने कहा, और अपना नाम सुनकर सुलेमान बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब? माम मैं क्यों? तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो? सुलेमान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो मेरा गमलोगी मागी का खंजर तुम्हारी वजह से शैतानों के पास पहुंच गया है। दूसरा ये कि एक जिन्नाती ज़रियत ने तुम्हारे सर पर कब्जा किया था। फादर जोशुआ ने मुझे बताया है कि मैं यानी प्रिंस मकाशू जिंदा हाथ के सामने रहूं और तुम उसके अकब में। इस तरह जिंदा हाथ की सारी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी और वो मुझे हलाक करने की कोशिश करेगा। इस दौरान अगर तुम उसके कब में जाकर करीब जाकर उससे नानाता का खंजर मार दो तो जिंदा हाथ वहीं ख़त्म हो जाएगा, और उसके हाथ के ख़त्म होते ही हम ज़मीन खोद कर वहाँ से स्याह संदूक निकाल सकते हैं, जोसेफ ने कहा। और अगर इस जिंदा हाथ ने पलट कर मेरी गर्दन दबोच ली तो ऋषियों महाऋषियों के हाथ बेहद ताकतवर होते हैं, वो एक झटके से गर्दन तोड़ सकते हैं। ना बाबा ना, मैं इस जिंदा हाथ के पास नहीं जाऊँगा। मेरा अभी भी मौत मरने का कोई प्रोग्राम नहीं है, और वैसे भी मेरी शादी नहीं हुई है और मैं कवारा मर जाऊंगा, ये नहीं हो सकता, सुलेमान ने तेज तेज बोलते हुए कहा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं जिंदा हाथ को तुम्हारी तरफ मुड़ने का कोई मौका नहीं दूंगा, जोसेफ ने कहा। जो भी है ये तुम्हारा काम है, इसीलिए तुम जानो, मैं तो डार्क वर्ल्ड में भी नहीं जाऊंगा, चाहे कोई शेर ही आकर क्यों ना खा जाए मुझे, सुलेमान ने कहा। शेर का इंतजार करने की क्या जरूरत है, कहो तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़कर यहीं दफन कर दूं तुम्हें, इमरान ने कहा। जो मर्जी कहें, लेकिन मेरा फैसला यही है कि मैं कुछ नहीं और कहीं नहीं जाऊंगा, सुलेमान ने कहा। फिर वो ज़मीन पर बैठ गया। सुलेमान, क्या तुम ये चाहते हो कि सुरैया का मासूम बच्चा और उस जैसे दो और मासूम बच्चे शैतानों के हाथों हलाक हो जाएं, और शैतान जिन्नात को इतनी ताकतें मिल जाएं कि वो इस तारीक दुनिया से आज़ाद होकर सारी दुनिया पर अपना तसल्लुत जमा ले और नेक मुसलमानों को चुन चुन कर हलाक कर दे, जूलिया ने बड़े तलख लहजे में कहा। ना ना, नहीं, मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगा, सुलेमान ने हगलाते हुए कहा।
تو کیا تم چاہتے ہو کہ ہم جو اس قدر طویل سفر کر کے یہاں تک آئے ہیں ان تکلیفوں اور پریشانیوں کو بھول کر اور ناکام ہو کر واپس لوٹ جائیں؟ صفدر نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں، میں ایسا بھی نہیں چاہتا، سلیمان نے روحان سے لہجے میں کہا۔ دیکھو سلیمان، ہم اس وقت شر کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد مسلمانوں کو شیطانوں سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ 3 معصوم بچوں کی زندگیاں بھی بچانا ہے۔ ہم ان معصوم بچوں کو شیطانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ ان معصوم بچوں کے ساتھ ساری دنیا کے مسلمانوں کے بچوں کو بچانے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہی ہوگا اور ہمیں وہ ہتھیار حاصل کرنے ہی ہوں گے جن کے ذریعے ہم شیطانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم وہ ہتھیار حاصل نہیں کریں گے تو ہم ان شیطان جنوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ ان سے 3 معصوم بچوں کی زندگیاں کیسے بچائیں گے؟ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہیں کچھ ہوتا تو بہت پہلے ہو جاتا۔ ہمارے ساتھ ساتھ تم بھی موت کے منہ سے بچتے آئے ہو، یاد کرو۔ اگر عمران صاحب بر وقت تمہارا ہاتھ نہ تھام لیتے تو کھائی میں گر کر تمہارا کیا حشر ہوتا۔ شناری جادو کا وار، چیتوں کا حملہ، زہریلی چونٹیاں اور زہریلی مکھیوں کے حملوں کے ساتھ ساتھ تمہاری جان ہونا شام چمگادڑوں سے بھی محفوظ رہی ہے۔ اگر تمہیں وہاں کچھ نہیں ہوا تو یہاں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ یہ کامیابی تمہاری کامیابی ہوگی، تمہاری کامیابی سے ہم کامیاب ہوں گے۔ مسلمان شیطانوں کے گندے عزائم سے محفوظ رہیں گے اور 3 معصوم بچوں کی زندگیاں بچ جائیں گی، جن میں سے ایک تمہارے صاحب کی بہن کا بچہ ہے، چوہان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن میں، سلیمان نے کہنا چاہا۔ 1 منٹ، اسے تم سب کیوں سمجھا رہے ہو؟ عمران نے کہا اور وہ سب چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ عمران کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور وہ بے حد غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ اسے غصے میں دیکھ کر سلیمان جھٹ سے کھڑا ہو گیا۔ تو تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ عمران نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں جاؤں گا تو کیا کریں گے آپ؟ سلیمان نے ہکلا کر جلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ایک بار پھر سوچ لو عمران گرایا۔ رکو عمران، میں سے سمجھاتی ہوں۔ جولیا نے عمران کو غصے میں دیکھ کر اس کے قریب آ کر کہا۔ نہیں، اب سمجھنے سمجھانے کا وقت ختم ہو گیا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ آج فیصلہ میں کروں گا اور میرا جو فیصلہ ہوگا وہ آخری ہوگا، قطعی آخری، عمران نے کراتے ہوئے کہا۔ کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ مجھے جان سے مار دیں گے؟ میں شیطانوں کی دنیا میں نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، سلیمان نے بھی غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ اور عمران کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے اس قدر غصے میں دیکھ کر جولی اور باقی سب بے چین ہو گئے۔ انہیں عمران کا غصہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے عمران سلیمان کے ساتھ یقیناً کچھ کر گزرے گا۔ اس کے تیور بے حد خطرناک تھے۔ سلیمان عمران کا سرخ ہوتا ہوا چہرہ دیکھ کر دائیں بائیں دیکھ رہا تھا جیسے اسے عمران سے نظریں ملانے کی ہمت نہ رہی ہو۔ ادھر میری طرف دیکھو، عمران نے ہونہار انداز میں کہا۔ نہ نہیں دیکھوں گا، سلیمان نے ہکلا کر کہا۔ عمران کا سرخ ہوتا ہوا چہرہ دیکھ کر اب سلیمان کے چہرے پر بھی بوکھلاہٹ ناچنے لگی تھی۔ سلیمان، عمران نے اس قدر زور سے دہاڑ کر کہا تو سب بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا ہے بولیں؟ سلیمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمران کے چہرے پر حماقتوں کی آبشار بہنے لگی۔ اس نے مصمم سی صورت بناتے ہوئے سلیمان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان سب کے سامنے میری عزت رکھ لو اور چلو ہمارے ساتھ۔ اگر ہمارے ساتھ نہ گئے تو واپس جا کر یہ میری درگت بنا دیں گے۔ تمہاری وجہ سے جولیا کے دل میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ یہی سوچے گی کہ جس کا باورچی اس کی نہیں سنتا تو کوئی اور اس کی کیا سنے گا؟ عمران نے کہا۔ اور عمران کو گرگر کی طرح رنگ بدلتے دیکھ کر وہ سب حیران رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ عمران جس قدر غصے میں ہے وہ سلیمان پر خوب گرجے اور برسے گا، لیکن عمران نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یوں منانا شروع کر دیا جیسے سلیمان ملازم نہیں بلکہ مالک ہو۔ عمران کا رنگ اس طرح بدلتے دیکھ کر سلیمان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تم سلیمان کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ عمران اور سلیمان دونوں مل کر ان سب کو احمق بنا رہے تھے۔ تو کیا کروں؟ اگر غصے میں آ کر اس نے مجھ سے اگلی پچھلی تنخواہیں مانگ لیں تو ان جنگلوں میں میں اسے لاکھوں کروڑوں کی رقم کہاں سے لا کر دوں گا؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اور وہ سب نہ چاہتے ہوئے ہنس پڑے۔ عمران جیسے انسان کو سمجھنا واقعی ان کے لیے مشکل تھا اور سلیمان بھی اسی کا ساتھی تھا، اسی لیے وہ اس کی اداکاری بھی نہ سمجھ سکے تھے۔ باس اب میں ان درختوں کو دوسری طرف گرا دو، جوزف نے کہا جو اتنی دیر سے خاموش کھڑا تھا۔ سلیمان سے پوچھ لو، اگر یہ اجازت دیتا ہے تو درخت گرا دو اور اگر یہ اجازت نہیں دیتا تو اسے اٹھا کر نہر میں گرا دو، عمران نے کہا اور وہ سب ہنسنے لگے اور جوزف سر ہلاتا ہوا درختوں کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ! اچانک ایک دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی اور وہ سب بری طرح سے چونک پڑے۔ وہ سب تیزی سے پلٹے اور اپنے پیچھے کھڑے افراد کو دیکھ کر ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں اور وہ یوں اچھل پڑے جیسے انہوں نے ڈارک ورلڈ کے جنات کو دیکھ لیا ہو۔ اگلے 2 روز میں کرنل فریدی اور اس کے ساتھی بلے چنگے ہو چکے تھے۔ زابیلا کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے قاسم نے انہیں جن پتوں اور جڑی بوٹیوں کا لیپ لگایا تھا۔ اس لیپ نے ان کے زخموں پر واقعی جادو کا اثر کیا تھا۔ ان کے نہ صرف زخم بھر گئے تھے بلکہ زخم بھی مندمل ہو گئے تھے۔
और उनका निशान तक उनके जिस्मों पर ना रहा था। हालांकि तीरों से उन्हें लगने वाले जख्म खतरनाक और गहरे थे। उनके पूरी तरह होश में आते ही इजाबेला ने उन्हें सारी तफसील बता दी थी और ये जानकर वो खुश भी हुए और हैरान भी कि उनकी जानें कासिम ने बचाई थी और उसने ही इजाबेला की हदायत पर अमल करते हुए उनके जख्मों का इलाज किया था। कासिम जैसा मोटा आदमी जो दिमाग का भी मोटा था उनके यूं काम आ सकता है, उन्हें गुमान भी नहीं था। 2 रातें और 2 दिन उन्होंने इसी झोंपड़ी में ही गुजारी थी। इस बार ज़ाबेला हर वक्त साए की तरह उनके साथ रही थी। होबान कबीले के वहशी तो हलाक हो चुके थे। ज़ाबेला उन्हें हर किस्म की जंगली आफात से महफूज रखने की कोशिश कर रही थी। शुरू में इन सब पर नकाहत तारी रही थी, लेकिन ज़ाबेला के कहने पर सब ने वही नीले फलों का रस पीना शुरू कर दिया था जो ज़ाबेला के कहने पर कासिम ने बेहोशी की हालत में उनके मुंह में निचोड़े थे। इन फलों का रस कसीला ज़रूर था, मगर इन फलों ने इन सब के जिस्मों में जैसे नई जान भर दी थी। उनकी सारी नकाहत दूर हो गई थी और वो खुद को पहले से ज़्यादा तवाना और मजबूत महसूस कर रहे थे। इस वक्त वो सब झोंपड़ी के बाहर बैठे हुए थे। तारिक, हरीश और जगदीश जंगल में जाकर इन सब के लिए फल लेकर आए थे जिसे वो खाने में मसरूफ़ थे। वहशियों की लाशें जंगली दरिंदे घसीट कर जंगलों में ले गए थे। वहाँ जो कुछ हुआ था इनमें खुद इन सब की जानें भी जाते जाते बची थी। अगर कासिम वहशियों के खौफ से भागकर गड्ढे में ना गिर गया होता और बाद में वो तीर अंदाजों को फायरिंग करके हलाक ना कर देता तो बच्चे कुछ वहशी इनकी लाशों के टुकड़े उड़ाते थे। कासिम ने बर वक्त ना सिर्फ उनकी जानें बचाई थी बल्कि इन सब की तंदुरुस्ती के लिए भी काम किया था। मानना पड़ेगा, वाकई कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। अनवर ने केले के गुच्छे से केला तोड़कर उसे छीलते हुए कहा, इसे खोटा सिक्का नहीं मोटा सिक्का कहो, रशीदा ने कहा और वो सब हंसने लगे। कासिम ने अपने लिए केलों का पूरा लॉन्गर रखा हुआ था जिस पर दर्जनों केले थे। वो नदीदों की तरह केले छील छील कर खाता जा रहा था जैसे उसे अपने इर्द गिर्द किसी को मौजूदगी का एहसास तक न हो। कर्नल प्रीति उनसे एक बड़े पत्थर पर बैठा हुआ था। वैश्यों ने उसे तीर मारने के साथ साथ उसके सर पर भी वार किया था। कर्नल प्रीति को यूं लगा था जैसे उसकी खोपड़ी किसी नारियल की तरह फट गई हो, लेकिन फलों के रस और लेप ने उसके सर के जख्म भी खत्म कर दिए थे और अब कर्नल प्रीति को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर तो क्या जिस्म के किसी हिस्से पर मामूली खराश तक न हो। ज़ाबेला भी थोड़ी देर पहले उसके पास थी। फिर अचानक कर्नल प्रीति ने उसे बुरी तरह से चौंकते हुए देखा। इससे पहले कि कर्नल प्रीति उसे चौंकने की वजह पूछता, ज़ाबेला दूसरी तरफ झाड़ियों और दरख्तों के पीछे भागती चली गई। उसे जंगल की तरफ जाते देखा सबने था। कासिम ने उन सब की जानें ज़ाबेला के कहने पर ही बचाई थी। अगर ज़ाबेला कासिम को गड्ढे से ना निकालती और उसे जंगल में ले जाकर पत्तों और जड़ी बूटियों के बारे में ना बताती तो शायद ही उनमें से कोई जिंदा बचता। इसके बावजूद वो सब जानते थे कि ज़ाबेला एक शैतानी ज़रियत है और ज़ाबेला ने उन सब की जानें सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए बचाई थी जिसे किसी भी तरह नेकी में शुमार नहीं किया जा सकता था। इसलिए उनके दिलों में ज़ाबेला के लिए नफरत के सिवा कोई जज्बात नहीं थे। ये अब ज़ाबेला कहाँ चली गई है? रोज़ा ने कहा, शैतानी ज़रियत है, कहीं भी जा सकती है, हमें उससे क्या? इंस्पेक्टर रेखा ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर भी हम उसी के कहने पर यहाँ आए हैं। इसके जाने के बाद ही होबान कबीले वालों ने हम पर हमला किया था। अगर उसकी गैर मौजूदगी में कोई और खूनख्वार कबीला इस तरफ आ गया तो इंस्पेक्टर आसिफ ने खौफ भरे लहजे में कहा, ज़ाबेला हमें जंगली आफात से महफूज रख सकती है। उसने पहले ही बता दिया था कि हम पर अगर होबान कबीले वालों ने हमला किया तो वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकेगी। अगर वो यहाँ होती तब भी होबान कबीले वाले हम पर ऐसा ही हमला करते जैसे उन्होंने किया था, तारिक ने कहा। फिर भी अब हम ठीक हो चुके हैं, हमारे जिस्म पर से जख्मों के निशान तक खत्म हो गए हैं। अब हम यहाँ और कब तक रहेंगे? जंगल के इस माहौल से मैं बुरी तरह आजिज़ आ गया हूँ। काश मैं तुम सबके साथ ना आया होता, इंस्पेक्टर आसिफ ने कहा। मेरे कहने पर तुम होती साथ आने और जंगली जिंदगी देखने के लिए तैयार हो गए थे। मैंने तुम्हें साथ आने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर तो नहीं किया था, कैप्टन हमीद ने मुंह बनाकर कहा। मुझे क्या मालूम था कि जंगलों की ज़िंदगी इस कदर खौफनाक होगी और हमारी जानों पर बन सकती है, इंस्पेक्टर आसिफ ने जवाबन मुंह बनाकर कहा। अगर तुम इतना ही डर रहे हो तो जाओ, वापस चले जाओ, हमें से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, कैप्टन हमीद ने कहा। क्या ज़ाबेला मुझे यहाँ से जिंदा सलामत जाने देगी? इंस्पेक्टर आसिफ ने जलाहट भरे लहजे में कहा। इससे पहले कि कैप्टन हमीद कोई जवाब देता, उन्होंने झाड़ियों में से ज़ाबेला को निकलकर वापस आते देखा। वो तेज से कदम उठाते हुए इस तरह जा रही थी जहाँ कर्नल फ्रीदी मौजूद था। लो आ गई है बदरूहों की मलका, हिम्मत है तो जाओ और जाकर उससे वापस जाने की इजाज़त ले लो, कैप्टन हमीद ने कहा। मेरा उसके हाथों मरने का कोई इरादा नहीं है, इंस्पेक्टर आसिफ ने मुंह बनाकर कहा। कर्नल फ्रीदी उठो, हमें अभी और इस वक्त यहाँ से जाना है, ज़ाबेला ने कर्नल फ्रीदी की तरफ बढ़ते हुए तेज़ आवाज़ में कहा और कर्नल फ्रीदी फौरन उठ खड़ा हुआ। क्यों, क्या हुआ? कर्नल फ्रीदी ने उससे पूछा। हमारे दुश्मन हमारे सरोदका पहुंचे हैं, अगर हम यहाँ रुके रहे तो हमसे पहले से संदूक तक पहुंच जाएंगे, ज़ाबेला ने कहा। वो सब इन दोनों की बातें बखूबी सुन रहे थे। किन दुश्मनों का कह रही हो? रोज़ा ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्या मालूम, तारिक ने जलाए हुए लहजे में कहा। ओ ठीक है, हम सब तैयार हैं, चलो उठो सब, हमें भी रवाना होना है। कर्नल फ्रीदी ने पहले ज़ाबेला और फिर उसने सबसे मुखातिब होकर कहा और वो सब बुरे बुरे मुंह बनाते हुए उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने अपने बैगों में सामान डाला जो उन्होंने ज़रूरत के लिए बाहर निकाल रखा था। फिर वो सब ज़ाबेला के साथ एक तरफ रवाना हो गए।
यकीन दुश्मनों का कह रही थी कि हमारे अलावा भी कोई स्याह संदूक को हासिल करना चाहता है। तारिक ने तेज से चलते हुए करण अफरीदी के नजदीक आकर कहा। हाँ, करण अफरीदी ने इस बात में सर हिलाकर कहा। कौन है वो? तारिक ने पूछा। जब वो सामने आएंगे तो खुद ही देख लेना, करण अफरीदी ने सादा से अंदाज में कहा। ओ, क्या उनकी तादाद एक से जायद है? तारिक ने पूछा। शायद, करण अफरीदी ने कंधे उचकाकर कहा। क्यों, तुम नहीं जानते? जाबेला ने उनके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया? तारिक ने कहा। मैं उन्हें जानता हूँ, करण अफरीदी ने कहा। जानते हो तो बताओ, ताकि हम फेस टू फेस होने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो सकें, तारिक ने कहा। मैंने कहा ना, जब वो सामने आएंगे तो तुम्हें होती उनके बारे में पता चल जाएगा, करण अफरीदी ने जवाब दिया और तारिक ने बेइख्तियार जबड़े बेंच लिए। क्या उनका ताल्लुक भी शैतान से है? तारिक ने 4 लम्हे तवक्कुफ के बाद फिर पूछा। नहीं, वो मेरी और तुम्हारी तरह के इंसान है, करण अफरीदी ने कहा। इन इंसानों का ताल्लुक भी तो शैतानों से हो सकता है, तारिक ने कहा। वो जाबेला और हमारे खिलाफ काम करने के लिए यहाँ आए हैं, करण अफरीदी ने कहा और तारिक चौंक पड़ा। हमारे खिलाफ? तारिक ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, हम जाबेला और उसके आका के लिए इसका संदूक हासिल करना चाहते हैं। और वो जाबेला और इसके आका के खिलाफ इस संदूक को हासिल करना चाहते हैं, करण अफरीदी ने कहा। वो तो उनका ताल्लुक रोशन दुनिया से है, तारिक ने समझ आने वाले अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। शायद, करण अफरीदी ने उसी तरह संजीदगी से कहा। तुम ये सब जानते हो तो फिर तुम्हें ये भी मालूम होगा कि इस संदूक में क्या है। शैतानी ज़रियत इस संदूक को हासिल करने के लिए इस कदर बेताब क्यों है? तारिक ने कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, करण अफरीदी ने कहा। तो हमें बताने में क्या हर्ज है? तारिक ने मुंह बनाकर कहा। जाबेला नहीं चाहती कि इस बारे में तुम्हें कुछ बताया जाए, करण अफरीदी ने कहा और तारिक गर्रा कर रह गया। इस शैतानी ज़रियत ने आखिर तुम पर ऐसा क्या जादू कर दिया है जो तुम उसके गुलाम बनकर रह गए हो? हर काम और हर बात उसकी मर्जी से करते हो, तारिक ने गुस्सैले लहजे में कहा। मैं उसका गुलाम नहीं, दोस्त हूँ, सिर्फ दोस्त, करण अफरीदी ने कहा। दोस्त? अगर वो तुम्हारी दोस्त है तो हम कौन है और तुम्हारे सामने हमारी क्या हैसियत है? तारिक ने जले कटे लहजे में कहा। तुम भी दोस्त हो और ये सब भी, करण अफरीदी ने कहा और तारिक एक तवील सांस लेकर रह गया। करण अफरीदी जाबेला के ज़ेरे असर था। इससे बेहतर जवाब की तवक्को क्या हो सकती थी? जाबेला इन दोनों से आगे थी। वो उनके लिए जंगल के रास्ते साफ कर रही थी। बारिश खत्म हो चुकी थी, लेकिन जंगल में हर तरफ पानी ही पानी फैला हुआ था। जंगल के कुछ हिस्से नशीबी और दलदली थे। जाबेला उन्हें डाकवर्ड की तरफ ऐसे रास्तों से गुजार कर ले जा रही थी जो दूसरे इलाकों से कम खतरनाक थे। ढलानी रास्तों पर वो नहायत आहिस्ता आहिस्ता उतरते थे, क्योंकि इन पर फिसलन बेहद होती थी। फिसलन से बचने के लिए वो दरख्तों और झाड़ियाँ पकड़कर नीचे उतरते थे। ढलानी रास्तों से होते हुए वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में आ गए जहाँ दरख्तों की तादाद बेहद कम थी। अलबत्ता मैदान कराटा की बाढ़ से भरा हुआ था। कराटा के सब्ज और कांटेदार पौधे उनके कदों से भी कई कई फुट ऊंचे थे। इन पौधों की तरफ आते ही जाबेला ने तारिक को आगे आने के लिए कहा और उससे कहा कि वो तलवार से इन पौधों को काट कर रास्ता बनाए। तारिक भला उसकी बात कहाँ सुनने वाला था, लेकिन करण अफरीदी ने भी जब उसे यही हुक्म दिया तो तारिक मजबूरन उनके आगे आ गया। उसके पास 2 तलवारें थी जो उसने हुबान कबीले के वैश्यों की लाशों के पास से उठाई थी। उसने जगदीश को इशारा करके अपने करीब बुलाया और उसे एक तलवार थमा दी। फिर वो दोनों तलवारों से बाढ़ काटते हुए आगे बढ़ते चले गए। बाकी सब उनके पीछे चलना शुरू हो गए। इस मैदान से निकलकर वो पहाड़ी इलाके में पहुंचे। फिर पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए एक बार फिर घने जंगल में दाखिल हो गए। ये जंगल का बेहद तवील था। जाबेला उन्हें दरख्तों के दरमियान से गुजारते हुए ले जा रही थी। उसने करण अफरीदी को बताया था कि जंगल के इस हिस्से में चंद जिंदा दरख्त भी मौजूद हैं जो ना सिर्फ हरकत करते हैं बल्कि उनकी लंबी और कांटों भरी शाखें करीब से गुजरने वाले जानदारों को फौरन दबोच लेती हैं। फिर वो जानदार चाहे इंसान हो या कोई जानवर इस वक्त तक इन शाहों से आज़ाद नहीं होता जब तक कि दरख्त के जरिए इसका सारा खून ना चूस लेता और वो जानदार हलाक न हो जाता। जाबेला के कहने के मुताबिक जिंदा दरख्त देखने में आम दरख्तों जैसे ही दिखाई देते थे और शिकार को आते देखकर वो आम दरख्तों की तरह साकत हो जाते थे, ताकि किसी को उनके जिंदा होने का इल्म ना हो सके और न जाने में चलता हुआ शिकार दरख्त के करीब आ जाए। और जाबेला ने करण अफरीदी को यह भी बताया था कि साहिरा होने के बावजूद वो इन जिंदा दरख्तों की कोई पहचान नहीं रखती थी। करण अफरीदी ने इन जिंदा दरख्तों के बारे में तारिक और बाकी सबको बताया तो वो परेशान हो गए और इर्द गिर्द मौजूद दरख्तों को खौफजदा नजरों से देखने लगे। जैसे ही उन्हें किसी दरख्त की शाखें हिलती हुई दिखाई देती वो चलकर इससे दूर हट जाते। तारिक साहब, आपकी ज़िंदगी तो ऐसे ही खतरनाक और पुरअसरार जंगलों में गुजरी है, क्या आप इन जिंदा दरख्तों को नहीं पहचान सकते? रशीदा ने चलते हुए तारिक साहब से मुखातिब होकर पूछा। जिंदा दरख्तों के बारे में तो सुना है मैंने भी बहुत, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई दरख्त नहीं देखा जिसकी शाखें जानदारों को दबोच कर खून चूस लेती हैं। जब मैंने इन दरख्तों को देखा ही नहीं तो उनकी पहचान क्या है ये मैं कैसे बता सकता हूँ? तारिक ने कहा। अगर आपने जिंदा दरख्तों के बारे में सुना भी है तब भी आपको ये तो पता होना चाहिए कि इस दरख्त की हैयत कैसी होती है और वो किस तरह से हरकत करते हैं। इंस्पेक्टर रेखा ने कहा। इन दरख्तों के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि उनकी शाखें बेलों की तरह बहुत लंबी और नरम होती हैं। इनमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, जबकि देखने में वो दरख्त भी आम दरख्तों जैसा होता है। तारिक ने कहा। और तब तो हमें बेलों जैसी शाहों वाले दरख्तों से दूर ही रहना चाहिए। इंस्पेक्टर आसिफ ने फौरन कहा। किस किस दरख्त से दूर रहोगे तुम? यहाँ हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं।
तकरीबन तमाम दरख्तों की शाखें लंबी, बेलों जैसी और कांटेदार दिखाई दे रही हैं। इनमें से कौन सा दरख्त जिंदा दरख्त है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, तारिक ने कहा। ये तो शैतानी ज़रियत का काम है कि हमें ऐसे खतरनाक दरख्तों से बचाए, हम उसी के लिए तो आगे जा रहे हैं, इंस्पेक्टर आसिफ ने उसीले लहजे में कहा। वो अपने तौर पर तो ख्याल रख रही है, लेकिन ऐसे दरख्तों के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती। अगर हम इन दरख्तों से बच कर निकल गए तो ठीक है, वरना हमारी किस्मत, रोज़ा ने कहा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे दिल में इस शैतानी ज़रियत के लिए हमदर्दी का जज्बा जाग गया हो, कैप्टन हमीद ने उसे घूरते हुए कहा। इसमें हमदर्दी वाली कौन सी बात की है, मैंने, रोज़ा ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम इस शैतानी ज़रियत के कहने पर क्यों अमल कर रहे हैं, रोज़ा ने पूरी तरह से झटकते हुए कहा। हम मजबूर हैं, इंस्पेक्टर रेखा ने कहा। क्या ये मजबूरी है कि हाँ, अगर हम ये काम नहीं करें तो हम ये हलाक कर देगी, लेकिन तुम सब ये क्यों सोच रहे हो कि हम शैतानों की शैतानकारियों में उनका साथ देने जा रहे हैं, रोज़ा ने कहा। हाँ ये तो है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हमें कर्नल फरीदी ने अपने साथ बांध रखा है, अनवर ने कहा। कर्नल फरीदी को तो जो इस शैतानी ज़रियत ने अपने बस में किया हुआ है वो तो वही करेंगे जो ये कहेगी, रोज़ा ने कहा। तो तुम क्या चाहती हो कि हम कर्नल फरीदी का साथ छोड़ दें? अगर हमने ऐसा किया तो ये ज़रियत हमें यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने देगी। तुमने इन साथियों का हश्र नहीं देखा था जिन्हें उसने उंगलियों के महज इशारों से उठा कर पटकते हुए हलाक कर दिया था, कैप्टन हमीद ने कहा। फिर मतलब तो यही हुआ ना कि हम मौत के खौफ से इसका साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं, शैतानी कामों में उसका हिस्सा बनने के लिए इसके साथ जा रहे हैं, रोज़ा ने मुंह बनाते हुए कहा। हमें मौत का खौफ नहीं है, लेकिन कर्नल फरीदी जो कुछ कर रहा है इसमें शायद कोई राज पोशीदा हो। ये भी तो मुमकिन है कि कर्नल फरीदी तेल देख रहा हो और तेल की धार देख रहा हो। हरीश ने कर्नल फरीदी के हक में बोलते हुए कहा। कैसा तेल और कैसी तेल की धार? तुमने कर्नल फरीदी का बदला हुआ अंदाज और उसके सख्त लहजे पर गौर नहीं किया। वो पूरी तरह इस बदरू का असीर हो चुका है, इंस्पेक्टर आसिफ ने जले कुटे लहजे में कहा। इस सिलसिले में तारिक साहब भी कुछ नहीं कर रहे, रशीदा ने कहा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी कर्नल फरीदी की वजह से खामोश हूँ, पता नहीं उसके जहन में क्या है, तारिक ने कहा। क्या हम किसी तरह इस बदरू से अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, रशीदा ने कहा। बज़ाहिर ये नामुमकिन नजर आता है, मगर कुछ ना कुछ तो करना होगा, मेरा दिल भी शैतान की मावनत के लिए नहीं मान रहा, तारिक ने कहा। हमारा भी यही हाल है, हम ज़बरदस्ती ही इसके साथ जा रहे हैं, रोज़ा ने कहा। मैंने उस पर फायरिंग की थी, लेकिन गोलियों का इस पर कोई असर नहीं हुआ था, जिसका वाज़ेह मतलब है कि हम उससे कम से कम असलहे से हलाक नहीं कर सकते, कैप्टन हमीद ने कहा। ऐसे रजील बदरूहों पर किसी असलहे का असर नहीं होता, तारिक ने मुंह बनाकर कहा। आग का भी असर नहीं होगा इस पर, रोज़ा ने पूछा, और वो सब चौंक पड़े। आग क्या मतलब? तारिक ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। मैं शैतानी ज़रियत के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मैंने चंद किताबों में पढ़ा है कि शैतानी बदरूहें और भूत प्रेत आग से बेहद डरते हैं, जहाँ आग होती है ये वहाँ से दूर ही रहते हैं, रोज़ा ने जवाब देते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि उस पर आग भी असर करेगी, तारिक ने कहा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? रोज़ा ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे याद आ रहा है जब कबीले के पुजारियों ने मुझे इन सागिंदियों के बारे में बताया था, उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी बदरूहों पर आग, पानी, तीर, तलवार और जदीद से जदीद हथियार भी असर नहीं करता, ये हर लिहाज से नाकाबिले तसीर होती हैं, तारिक ने कहा। तो आपको इन पुजारियों ने इन सागिंदियों को काबू करने और फना करने का कोई तरीका नहीं बताया था, कैप्टन हमीद ने पूछा। बताया था, तारिक ने कहा, और वो सब चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगे। बताया था तो अब तक आप खामोश क्यों हैं? आपने इनके खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं? रोज़ा ने हैरत और कदरे कुसीले लहजे में कहा। मैं वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ, तारिक ने कहा। किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं आप? जब ये हमारे ज़रिए अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, क्या संदूक हासिल कर लेगी जिसमें न जाने कौन सा शैतानी राज छुपा है, इंस्पेक्टर रेखा ने उसी अंदाज में कहा। ऐसा ही समझ लो, तारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, और वो हैरत से उसकी शक्ल देखने लगी। मैं समझ गई, रशीदा ने अचानक कहा, और वो सब उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। क्या समझ आया है तुम्हें, बताओ, अनवर ने कहा। कासिम, तुम्हारे साथियों की हालत बहुत महतूश है, हमें उनकी मदद करनी है, उन्हें ज़िंदा बचाना है, अगर उनकी तुमने मदद ना की तो ये सब मर जाएंगे। इनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा, आज़ाबेला ने तेज़ तेज़ बोलते हुए कहा। मदद? मैं इनकी मदद करूँगा, कासिम ने हैरत भरे लहजे में कहा। मगर कैसे? मैं कैसे कर सकता हूँ? कासिम ने हकलाकर कहा। तुम इनकी मदद करोगे कासिम, अगर तुमने इनकी मदद ना की तो ये सब हलाक हो जाएंगे, उनकी लाशें यहाँ पड़ी पड़ी सड़ जाएंगी, इन जंगलों से तुम कभी भी नहीं निकल सकोगे। अगर तुम इन जंगलों से नहीं निकलना चाहते हो और अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें इन सबको जिंदा रखना होगा, उन्हें ठीक करना होगा। अगर तुमने उनकी मदद ना की और ये मर गए तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी, फिर तुम इन जंगलों में अकेले रह जाओगे, बिल्कुल अकेले। और मैं तुम्हें ये बता दूँ कि इन जंगलों के दरिंदे बेहद खूनख्वार हैं, थोड़ी देर में वो यहाँ लाशें खाने के लिए आ जाएंगे और इन लाशों के साथ वो तुम्हें भी खा जाएंगे, ज़ाबेला ने उसे डराते हुए कहा। ओह नहीं नहीं, मैं भी नहीं मरना चाहता, अगर मैं मर गया तो मेरी फुल फ्लूटियों का क्या होगा? वो साली तो सारी बेवा हो जाएंगी, कासिम ने बड़े घबराए हुए लहजे में कहा।
ہونہوار درندوں کا سن کر اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ تو آؤ میرے ساتھ، میں تم سے جو کہوں کرتے جاؤ، اس سے پہلے کہ جانور اور گدھ یہاں آ کر ان لاشوں کو کھانا شروع کر دیں، ہمیں فوراً ان کو بچانا ہوگا، زابیلا نے کہا۔ او نہیں، چلو چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، جانوروں اور گدھوں کا سن کر قاسم نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ 1 منٹ میں ان سب کے گرد حفاظتی حصار باندھ دیتی ہوں تاکہ جانور اور گدھ اگر اس طرف آئیں تو لاشیں سمجھ کر انہیں نقصان نہ پہنچا سکے، زابیلا نے کہا۔ اور پھر وہ قاسم کا جواب سنے بغیر بے ہوش پڑے ہوئے کنر فریدی اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس نے آگے جا کر ایک لکڑی اٹھائی اور زمین کا سرا زمین سے لگا کر ان سب کے گرد گھومنے لگی۔ لکڑی سے وہ زمین پر ان سب کے گرد ایک دائرہ بنا رہی تھی۔ زابیلا صبح ہوتے ہی وہاں آ گئی تھی۔ وہاں اسے ہر طرف لاشیں دکھائی دیں تو اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ پھر اس کی نظریں کنر فریدی اور اس کے ساتھیوں پر پڑیں جن کے جسموں میں تیر گڑے ہوئے تھے، تو وہ حیرت اور خوف سے بری طرح سے چیخ اٹھی۔ ابھی وہ ان سب کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ اسے ایک گڑھے سے قاسم کی آواز سنائی دی۔ قاسم کی آواز سن کر وہ تیزی سے گڑھے کے پاس آ گئی اور قاسم کو پانی کے بھرے گڑھے میں دیکھ کر اس کی آنکھیں اور زیادہ پھیل گئیں۔ قاسم زندہ تھا، وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ زابیلا اس کی ٹوٹی پھوٹی باتیں سن رہی تھی۔ پھر اس کے سامنے قاسم کی بھی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کا سر بھی ڈھلک کر گڑھے کی دیوار سے لگ گیا۔ کنر فریدی اور اس کے تمام ساتھیوں کی ہلاکت کا زابیلا کو شدید دکھ ہو رہا تھا۔ ان سب کے ہلاک ہونے کی وجہ سے اب اپنے آقا کے لیے وہ اسے صندوق حاصل نہیں کر سکتی تھی جس میں وش ڈاکٹروں کے مقدس ہتھیار موجود تھے۔ زابیلا کو فکر ہو رہی تھی کہ جب تابوش کو پتہ چلے گا کہ وہ سب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں جو تاریخ دنیا کے مخصوص حصے میں جا کر اس کے لیے سیاہ صندوق حاصل کر سکتے تھے، تو تابوش ناکامی کا سن کر غضب و غضب میں آ کر اسے سخت سزا بھی دے سکتا تھا اور اس سے فنا بھی کر سکتا تھا۔ فنا ہونے کا سوچ کر زابیلا بری طرح سے لرز اٹھی تھی۔ پھر اچانک اسے ایک طرف پڑے ہوئے طارق کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ طارق کے کراہنے کی آواز سن کر زابیلا اچھل پڑی۔ اس نے دیکھا کہ طارق کے جسم میں 4 تیر گڑے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود اس کے جسم میں حرکت ہو رہی تھی۔ وہ فوراً بھاگ کر طارق کے پاس گئی اور طارق کو زندہ دیکھ کر اس کی جیسی امید بھر آئی۔ اس نے بھاگ کر باقی سب افراد اور کنر فریدی کو چیک کیا تو یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ سب افراد زندہ تھے۔ ان سب کے جسموں میں تیر گڑے ہوئے تھے، ان کا بہت خون بہہ چکا تھا اور ان کی حالت بہت خراب تھی، لیکن زابیلا کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ سب زندہ ہیں۔ اس نے فوراً ان کے جسموں سے تیر نکالنے شروع کر دیے۔ تیر نکالتے ہوئے وہ ان کے زخموں پر گیلی مٹی لگا رہی تھی تاکہ خون کا مزید اخراج نہ ہو۔ پھر اس نے سب کو اٹھا کر ایک طرف ڈالنا شروع کر دیا۔ زابیلا سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی زندہ اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے والا انسان مل جائے تو وہ اس کی مدد سے سب کو ہلاک ہونے سے بچا سکتی ہے۔ پھر اسے قاسم کا خیال آیا۔ قاسم زندہ تھا، اس کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا۔ رات بھر گڑھے میں رہنے کی وجہ سے اور پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کا جسم مفلوج ہو گیا تھا، لیکن وہ قاسم کو ٹھیک کر سکتی تھی اور قاسم کی مدد سے وہ ان سب کو بھی زندہ کرنے کا انتظام کر سکتی تھی۔ قاسم کا خیال آتے ہی وہ تیزی سے ایک گڑھے کی طرف آئی جس میں قاسم بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ وہ شیطان ذریعت تھی اور ساحرانہ طاقتوں کی مالک تھی۔ اس نے اپنی ساحرانہ طاقتوں سے قاسم کو گڑھے سے باہر نکال لیا اور پھر وہ غائب ہوئی اور تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں عجیب و غریب نیلے رنگ کا ایک پھل تھا۔ اس نے قاسم کا منہ کھولا اور دونوں ہاتھوں سے اس نے پھل کو کسی لیموں کی طرح قاسم کے منہ میں نچوڑ دیا۔ جنگلی پھل کے رس نے جیسے قاسم کے جسم میں جان بھر دی۔ پھر زابیلا نے اسے جھنجھوڑ کر ہوش میں لانا شروع کر دیا۔ نیلے پھل کے رس سے قاسم کا زرد رنگ نارمل ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں قاسم کو ہوش آ گیا۔ کنر فریدی اور اس کے ساتھیوں کے گرد حفاظتی حصار باندھ کر زابیلا قاسم کو جنگل میں لے گئی اور اس نے قاسم سے مختلف پودوں کے پتے اور مختلف جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتا کر انہیں توڑنے کے لیے کہا۔ قاسم نے اس کی بتائی ہوئی کئی جڑی بوٹیاں اور پتے توڑے اور پھر زابیلا اسے ایک درخت کے پاس لے کر آئی جس پر چھوٹے اور گول گول نیلے پھل لگے ہوئے تھے، جس کا رس نچوڑ کر اس نے قاسم کے منہ میں ڈالا تھا۔ پھل اور جڑی بوٹیوں کے ساتھ قاسم زابیلا کے ساتھ واپس اس جگہ پر آ گیا تھا جہاں حفاظتی حصار میں کنر فریدی اور اس کے ساتھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ حصار کی طرف بڑھتے ہوئے قاسم خوفزدہ ہو کر وہیں رک گیا۔ اس نے وحشیوں کی لاشوں کے گرد بے شمار درندوں اور گدھوں کو دیکھا جو نہایت بے دردی سے لاشیں نوچ کسوٹ رہے تھے۔ زابیلا نے اسے تسلی دی، پھر اس نے ارد گرد موجود درندوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ جھٹکا تو درندے خوفزدہ ہو کر اور چیختے چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ ان میں سے کوئی جانور اور کوئی گدھ حصار میں پڑے افراد کی طرف نہیں گئے تھے۔ زابیلا قاسم کو لے کر حصار میں آئی اور اس کے کہنے پر قاسم نے لیموں جیسے نیلے پھلوں کا رس نچوڑ کر باری باری سب کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا، جس سے کنر فریدی سمیت سب کے مرجھائے ہوئے چہروں پر زندگی کے رنگ ابھر آئے تھے۔ قاسم نے زابیلا کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پتھروں سے جڑی بوٹیوں اور پتوں کو ملا کر پیسنا شروع کر دیا۔ اس نے پتوں اور جڑی بوٹیوں کو پیس کر ان کا لیپ سا بنا دیا۔ پھر اس نے زابیلا کے ہی کہنے پر باری باری لیپ ان سب کے منہ میں بھرنا شروع کر دیا۔ زابیلا نے ان سب کے منہ میں نیلے پھلوں کے رس قاسم کے ہاتھوں ڈلوائے تھے۔ وہ ایسے جنگلی پھل تھے جو نیم جان جسموں میں بھی جان ڈالنے کی تاثیر رکھتے تھے۔
ان پھلوں کے رس سے ان کے جسموں سے نکلے ہوئے خون کی کمی بھی پوری ہو گئی تھی اور ان سب کے جسموں میں توانائی بھی آ گئی تھی، جس سے ان کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ٹل گیا تھا۔ پتوں اور جڑی بوٹیوں کا لیپ ایسا تھا جسے لگانے سے ان کے زخم بھی مندمل ہو جاتے اور ان کے جسموں پر زخموں کے نشان تک نہ رہتے۔ زابیلا، جس نے کنر فریدی کو سیاہ موتی کے ذریعے اپنے تابع کر رکھا تھا، شیطانی ذریعہ ہونے کے باوجود وہ اس وقت ان سب کی مسیحا بنی ہوئی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی جوزف کے ساتھ مسلسل جنگلوں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ انہیں جنگل میں سفر کرتے ہوئے تیسرا دن ہو گیا تھا۔ وہ دن کی روشنی میں سفر کرتے تھے اور رات مناسب جگہ دیکھ کر وہیں پڑاؤ ڈال لیتے تھے۔ ان 2 دنوں میں انہیں راستے میں مشکلیں اور دشواریاں تو ضرور پیش آئی تھیں، مگر وہ سب جوزف اور عمران کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ان مشکلوں اور دشواریوں سے گزر آئے تھے۔ ان پر زہریلی مکھیوں اور زہریلی سیاہ چیونٹیوں کے ساتھ ساتھ ہونا شام چمگادڑوں نے بھی حملے کیے تھے۔ ان کے جسموں پر ہارڈ بلاکس تھے، اس لیے انہیں نہ زہریلی مکھیاں، نہ زہریلی چیونٹیاں اور نہ ہی ہونا شام چمگادڑیں نقصان پہنچا سکی تھی۔ جنگل کے راستے بھی بے حد دشوار گزار اور خطرناک تھے۔ بارش کی وجہ سے وہاں دلدلیں بھی پانی میں چھپ گئی تھیں۔ ان کے راستے میں کئی ندیاں، کئی نالے بھی آئے تھے، لیکن جوزف انہیں اپنی نگرانی میں بحفاظت نکال لایا تھا۔ کھڑے پانی میں جوزف بانس کی مدد سے دلدلوں کا پتہ چلا لیتا تھا اور جہاں دلدلیں ہوتی تھی وہ راستہ بدل دیتا تھا۔ 1-2 مرتبہ ان کا سامنا چند شیروں اور بن ماسوں سے بھی ہوا تھا، جنہوں نے ان پر اچانک حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے پاس موجود اسلحے کی موجودگی میں شیر اور بن ماس کب تک زندہ رہ سکتے تھے؟ انہوں نے شیروں اور بن ماسوں کو وہیں مار گرایا تھا۔ جنگل میں ان کے کھانے پینے کے لیے کوئی کمی نہیں تھی۔ وہاں ایسے بے شمار پھلوں کے درخت تھے جو پروٹین اور وٹامن سے بھرپور تھے۔ ان پھلوں کو کھانے سے ان کی بھوک پیاس بھی مٹ جاتی تھی اور ان کے جسموں میں تازگی بھی آ جاتی تھی اور وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ جنگلی درندوں سے بچنے کے لیے وہ رات درختوں پر ہی گزارتے تھے۔ اس روز وہ صبح سویرے ہی پھل وغیرہ کھا کر چل پڑے تھے۔ گھنے درختوں، میدانوں اور پہاڑی علاقوں سے ہوتے ہوئے وہ ایک ایسے علاقے میں آ گئے تھے جہاں زمین سپاٹ تھی۔ وہاں درخت تو کیا، گھاس پھوس کا ایک تنکا تک اگا ہوا نہیں تھا۔ یہ چٹیل زمین تھی جس کی دوسری طرف ایک بڑی نہر تھی۔ نہر کی چوڑائی بے حد زیادہ تھی اور نہر کا پانی نہایت تیزی سے بہتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نہر کی دوسری طرف ایک جنگل تھا، انتہائی گھنا اور بہت بڑا جنگل، جہاں ہر قدم سے بڑی جھاڑیاں اور درخت ہی نظر آ رہے تھے۔ جوزف انہیں نہر کے کنارے پر لے آیا۔ یہ ہے وہ تاریک جنگل جسے ڈارک ورلڈ یا تاریک دنیا کہا جاتا ہے۔ جوزف نے نہر کی دوسری طرف جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہ سب چونک کر اس طرف دیکھنے لگے۔ او، یہ جنگل تو ان جنگلوں سے بہت زیادہ گھنا ہے جن جنگلوں سے ہم گزر کر آئے ہیں، جولیا نے کہا۔ ہاں، اور یہ جنگل دنیا کے خطرناک ترین جنگلوں میں سے ہے۔ اس جنگل میں تاریکی ہی تاریکی ہے، جوزف نے کہا۔ تو کیا جنات کا قبیلہ اسی جنگل میں ہے جو عمران کی بہن ثریا کا بچہ لے کر گئے تھے؟ ہاورڈ نے پوچھا۔ ہاں، وہ اسی جنگل میں ہے، جوزف نے کہا، لیکن ہم اس جنگل میں جائیں گے کیسے؟ اس طرف تو بہت بڑی نہر ہے اور پانی کا بہاؤ اور دباؤ بہت زیادہ ہے، جوہان نے کہا۔ ہاں، اور یہاں دور و نزدیک دوسری طرف جانے کے لیے کوئی پل بھی نہیں ہے، ہاورڈ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، اگر جوزف ہمیں یہاں تک لا سکتا ہے تو آگے جانے کے لیے یہ نہر اور پر ہمارے لیے پل بھی بنا سکتا ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جوزف پل بنائے گا، مگر کیسے؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہر کے کنارے پر چند درخت موجود ہیں، اگر ان درختوں کو نہر پر گرا دیا جائے تو یہ ہمارے لیے پلوں کا کام دے سکتے ہیں، صدیقی نے کہا۔ او ہاں، واقعی ایسا ہو سکتا ہے، تنویر نے درخت دیکھ کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا ان درختوں کے سوا ہمارے پاس دوسری طرف جانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ جولیا نے کہا۔ کیوں، درختوں سے گزرتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے؟ ہاورڈ نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، ڈر نہیں لگتا، درخت بڑے ہیں اور ان کے تنے بھی بہت بڑے ہیں۔ ان درختوں کو کاٹ کر نہر کے دوسرے کنارے پر گرانے میں وقت لگے گا اور یہ درخت نہر میں بہہ گئے تو؟ جولیا نے کہا۔ تو کیا ہوا، ہم اور آگے چلے جائیں گے، یہاں گنتی کے 4 درخت ہیں، آگے اور بھی درخت ہوں گے، یہ نہر کوئی چھوٹی نہر تو نہیں ہے، جوہان نے کہا۔ اگر جولیا درختوں کے پلوں سے نہیں گزرنا چاہتی تو دوسری طرف جانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، عمران نے کہا۔ تو وہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا طریقہ ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ نہر چوڑی تو ہے، لیکن تم چاہو تو میں تم سب کو اٹھا اٹھا کر دوسری طرف پھینک سکتا ہوں۔ اگر تمہیں منظور ہے تو میں سب سے پہلے تنویر کو اٹھا کر پھینکوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جولیا کے ساتھ ساتھ تنویر کا منہ بھی بن گیا۔ دوسری طرف نہر کے ساتھ ہی گھنے درخت ہیں، آپ جیسے بھی پھینکیں گے وہ درختوں سے ٹکرا کر نہر میں ہی گرے گا، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں سب سے پہلے تنویر کو پھینکوں گا، عمران نے کہا، اور وہ سب مسکرا دیے۔ فضول باتیں مت کرو، ان درختوں کو دوسری طرف صحیح سلامت گرانے کا سوچو، جولیا نے کہا۔ سوچنے سے درخت تو نہیں گرتے، انہیں گرانے کے لیے باقاعدہ محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، اور میں جنگلوں میں چل چل کر اس قدر تھک چکا ہوں کہ جنگل کا ایک تنکا بھی اٹھا کر دوسری جگہ پر نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے ان درختوں کو کاٹنا کا میں بالکل نہیں سوچوں گا، کیونکہ جو سوچتا ہے اس سے ہی کنڈا کھولنا پڑتا ہے، عمران نے رکے بغیر بات کرتے ہوئے کہا۔
सोचता है नहीं, जो बोलता है वही कुंडा खोलता है। अब मिसाल तो सही दे दिया करें। सफदर ने हंसते हुए कहा, मेरी मर्जी है, मैं जैसे मर्जी मिसाल दूँ, तुम्हें क्या एतराज़ है? इमरान ने मुंह बनाकर कहा और वो सब मुस्कुरा दिए। इन जंगलों में जाकर हमें क्या करना है, ये तो आपने हमें बताया ही नहीं। हम इस सारे एक जंगल में जन्नाती कबीले को कहाँ तलाश करेंगे, और सबसे अहम बात यह कि क्या हम इन जन्नात को देख सकेंगे? सदीकी ने कहा कि उन्हें देखने के लिए क्या तुम्हें दूरबीन चाहिए? तारीकी में देखने के लिए हमने जो नाइट व्यूज लेंस लगा रखे हैं, क्या वो काफ़ी नहीं होंगे हमारे लिए? नुमानी ने कहा, नहीं, जिन्नात को तो इंसानी आंखों से इस वक्त तक नहीं देखा जा सकता जब तक जिन्नात खुद न चाहे। सदीकी ने कहा, यहाँ शैतानी जन्नात रहते हैं और वो चूंकि तारीकी में रहते हैं, इसीलिए हम उन्हें लेंस से भी देख सकते हैं और वो हमारी नज़रों से नहीं छुप सकेंगे। सदीकी ने कहा, फिर ठीक है, लेकिन सदीकी ने कहा। उसके जहन में एक और ख्याल आया था, लेकिन कुछ नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम ये कहना बल्कि पूछना चाहते हो कि इंसान होकर हम जिन्नात का मुकाबला कैसे करेंगे। इमरान ने कहा, अगर आप मेरे लेकिन को जान गए हैं तो फिर इसका जवाब भी दे दें। सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तुम्हें मालूम है, फिर भी जोसेफ तुम्हारे लेकिन का जवाब बता देता है। इमरान ने कहा। इस पास जोसेफ ने इस बात में सर हिलाकर कहा और सब उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। हम जंगल में पहले शुमाल मगरबी हिस्से की तरफ जाएंगे। जंगल के एक हिस्से में एक मैदानी इलाका है जहाँ एक जिंदा इंसानी हाथ मौजूद है जो ज़मीन में गड़ा हुआ है। इस हाथ के नीचे एक सदियों पुराना संदूक दफन है। संदूक में पुराने दौर के ऋषि और महाऋषियों के बहुत से हथियार मौजूद हैं, ऐसे हथियार जिनसे हम शैतानी ज़रियात और शैतानी आफतों का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं और उन्हें फना भी कर सकते हैं। इन हथियारों से शैतानी ज़रियात बेहद डरती हैं। वो हथियार लेकर हम पर लशाका कबीले के जिन्नात के सामने जाएंगे तो वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उनकी तादाद सैकड़ों हज़ारों में भी हुई तो हम उनको ख़त्म कर देंगे। जोसेफ ने कहा। फिर उन्हें संदूक में मौजूद हथियारों के बारे में बताने लगा। इस हाथ के बारे में तुमने नहीं बताया जिसे तुम जिंदा कह रहे हो। जूलिया ने कहा, वो एक महर्षि का हाथ है। इस महर्षि ने इस संदूक और इसमें मौजूद हथियारों को शैतानों से बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी में खुद अपना हाथ काट कर वहाँ गाड़ दिया था। महर्षि तो मर गया था, मगर सदियां गुजरने के बावजूद उसका हाथ अभी तक जिंदा है और स्याह संदूक को हासिल करने के लिए जो इस तरफ जाता है वो हाथ इसे दबोच कर उसके टुकड़े उड़ा देता है, चाहे कोई इंसान हो, शैतानी ज़रियत हो या फिर कोई जिन। जोसेफ ने कहा, तो क्या इस जिंदा हाथ की मौजूदगी में हम वहाँ से संदूक हासिल कर सकेंगे? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, अगर मेरा साथ सुलेमान देगा तो हम वो संदूक ज़रूर हासिल कर लेंगे। जोसेफ ने कहा और अपना नाम सुनकर सुलेमान बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब? माम मैं क्यों? तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो? सुलेमान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो मेरा गमलोगी मागी का खंजर तुम्हारी वजह से शैतानों के पास पहुंच गया है। दूसरा ये कि एक जिन्नाती ज़रियत ने तुम्हारे सर पर कब्जा किया था। फादर जोशुआ ने मुझे बताया है कि मैं यानी प्रिंस मकाशू जिंदा हाथ के सामने रहूं और तुम उसके अकब में। इस तरह जिंदा हाथ की सारी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी और वो मुझे हलाक करने की कोशिश करेगा। इस दौरान अगर तुम उसके कब में जाकर करीब जाकर उससे नानाता का खंजर मार दो तो जिंदा हाथ वहीं ख़त्म हो जाएगा और उसके हाथ के ख़त्म होते ही हम ज़मीन खोद कर वहाँ से स्याह संदूक निकाल सकते हैं। जोसेफ ने कहा, और अगर इस जिंदा हाथ ने पलट कर मेरी गर्दन दबोच ली तो ऋषियों महाऋषियों के हाथ बेहद ताकतवर होते हैं, वो एक झटके से गर्दन तोड़ सकते हैं। ना बाबा ना, मैं इस जिंदा हाथ के पास नहीं जाऊँगा। मेरा अभी भी मौत मरने का कोई प्रोग्राम नहीं है और वैसे भी मेरी शादी नहीं हुई है और मैं कवारा मर जाऊंगा, ये नहीं हो सकता। सुलेमान ने तेज तेज बोलते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं जिंदा हाथ को तुम्हारी तरफ मुड़ने का कोई मौका नहीं दूंगा। जोसेफ ने कहा, जो भी है ये तुम्हारा काम है, इसीलिए तुम जानो, मैं तो डार्क वर्ल्ड में भी नहीं जाऊंगा, चाहे कोई शेर ही आकर क्यों ना खा जाए मुझे। सुलेमान ने कहा, शेर का इंतजार करने की क्या जरूरत है, कहो तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़कर यहीं दफन कर दूं तुम्हें। इमरान ने कहा, जो मर्जी कहें, लेकिन मेरा फैसला यही है कि मैं कुछ नहीं और कहीं नहीं जाऊंगा। सुलेमान ने कहा। फिर वो ज़मीन पर बैठ गया। सुलेमान, क्या तुम ये चाहते हो कि सुरैया का मासूम बच्चा और उस जैसे दो और मासूम बच्चे शैतानों के हाथों हलाक हो जाएं और शैतान जिन्नात को इतनी ताकतें मिल जाएं कि वो इस तारीख दुनिया से आज़ाद होकर सारी दुनिया पर अपना तसल्लुत जमा ले और नेक मुसलमानों को चुन चुन कर हलाक कर दे? जूलिया ने बड़े तलख लहजे में कहा, ना ना नहीं, मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगा? सुलेमान ने हगलाते हुए कहा, तो क्या तुम चाहते हो कि हम जो इस कदर तवील सफ़र करके यहाँ तक आए हैं, इन तकलीफ़ों और परेशानियों को भूल कर और नाकाम होकर वापस लौट जाएं? सफदर ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, मैं ऐसा भी नहीं चाहता। सुलेमान ने रूहान से लहजे में कहा, देखो सुलेमान, हम इस वक्त शर के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारा मकसद मुसलमानों को शैतानों से महफूज रखने के साथ साथ 3 मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ भी बचाना है। हम इन मासूम बच्चों को शैतानों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। इन मासूम बच्चों के साथ सारी दुनिया के मुसलमानों के बच्चों को बचाने के लिए हमें आगे बढ़ना ही होगा और हमें वो हथियार हासिल करने ही होंगे जिनके ज़रिए हम शैतानों का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम वो हथियार हासिल नहीं करेंगे तो हम इन शैतान जिन्नों का सामना कैसे करेंगे?
ان سے 3 معصوم بچوں کی زندگیاں کیسے بچائیں گے؟ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہیں کچھ ہوتا تو بہت پہلے ہو جاتا۔ ہمارے ساتھ ساتھ تم بھی موت کے منہ سے بچتے آئے ہو، یاد کرو۔ اگر عمران صاحب بر وقت تمہارا ہاتھ نہ تھام لیتے تو کھائی میں گر کر تمہارا کیا حشر ہوتا۔ شناری جادو کا وار، چیتوں کا حملہ، زہریلی چیونٹیاں اور زہریلی مکھیوں کے حملوں کے ساتھ ساتھ تمہاری جان ہونا شام چمگادڑوں سے بھی محفوظ رہی ہے۔ اگر تمہیں وہاں کچھ نہیں ہوا تو یہاں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ یہ کامیابی تمہاری کامیابی ہوگی۔ تمہاری کامیابی سے ہم کامیاب ہوں گے۔ مسلمان شیطانوں کے گندے عزائم سے محفوظ رہیں گے اور 3 معصوم بچوں کی زندگیاں بچ جائیں گی، جن میں سے ایک تمہارے صاحب کی بہن کا بچہ ہے۔ چوہان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن میں، سلیمان نے کہنا چاہا۔ 1 منٹ، اسے تم سب کیوں سمجھا رہے ہو؟ عمران نے کہا اور وہ سب چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ عمران کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور وہ بے حد غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ اسے غصے میں دیکھ کر سلیمان جھٹ سے کھڑا ہو گیا۔ تو تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ عمران نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں جاؤں گا تو کیا کریں گے آپ؟ سلیمان نے ہکلا کر جلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ایک بار پھر سوچ لو عمران گرایا۔ رکو عمران، میں سے سمجھاتی ہوں۔ جولیا نے عمران کو غصے میں دیکھ کر اس کے قریب آ کر کہا۔ نہیں، اب سمجھنے سمجھانے کا وقت ختم ہو گیا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ آج فیصلہ میں کروں گا اور میرا جو فیصلہ ہوگا وہ آخری ہوگا، قطعی آخری، عمران نے کراتے ہوئے کہا۔ کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ مجھے جان سے مار دیں گے؟ میں شیطانوں کی دنیا میں نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، سلیمان نے بھی غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ اور عمران کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے اس قدر غصے میں دیکھ کر جولی اور باقی سب بے چین ہو گئے۔ انہیں عمران کا غصہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے عمران سلیمان کے ساتھ یقیناً کچھ کر گزرے گا۔ اس کے تیور بے حد خطرناک تھے۔ سلیمان عمران کا سرخ ہوتا ہوا چہرہ دیکھ کر دائیں بائیں دیکھ رہا تھا جیسے اسے عمران سے نظریں ملانے کی ہمت نہ رہی ہو۔ ادھر میری طرف دیکھو، عمران نے ہونہار انداز میں کہا۔ نہ نہیں دیکھوں گا، سلیمان نے ہکلا کر کہا۔ عمران کا سرخ ہوتا ہوا چہرہ دیکھ کر اب سلیمان کے چہرے پر بھی بوکھلاہٹ ناچنے لگی تھی۔ سلیمان، عمران نے اس قدر زور سے دہاڑ کر کہا تو سب بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا ہے بولیں؟ سلیمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمران کے چہرے پر حماقتوں کی آبشار بہنے لگی۔ اس نے مسمی سی صورت بناتے ہوئے سلیمان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان سب کے سامنے میری عزت رکھ لو اور چلو ہمارے ساتھ۔ اگر ہمارے ساتھ نہ گئے تو واپس جا کر یہ میری درگت بنا دیں گے۔ تمہاری وجہ سے جولیا کے دل میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ یہی سوچے گی کہ جس کا باورچی اس کی نہیں سنتا تو کوئی اور اس کی کیا سنے گا، عمران نے کہا۔ اور عمران کو گرگر کی طرح رنگ بدلتے دیکھ کر وہ سب حیران رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ عمران جس قدر غصے میں ہے وہ سلیمان پر خوب گرجے اور برسے گا، لیکن عمران نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یوں منانا شروع کر دیا جیسے سلیمان ملازم نہیں بلکہ مالک ہو۔ عمران کا رنگ اس طرح بدلتے دیکھ کر سلیمان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تم سلیمان کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ عمران اور سلیمان دونوں مل کر ان سب کو احمق بنا رہے تھے۔ تو کیا کروں؟ اگر غصے میں آ کر اس نے مجھ سے اگلی پچھلی تنخواہیں مانگ لیں تو ان جنگلوں میں میں اسے لاکھوں کروڑوں کی رقم کہاں سے لا کر دوں گا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اور وہ سب نہ چاہتے ہوئے ہنس پڑے۔ عمران جیسے انسان کو سمجھنا واقعی ان کے لیے مشکل تھا اور سلیمان بھی اسی کا ساتھی تھا، اسی لیے وہ اس کی اداکاری بھی نہ سمجھ سکے تھے۔ باس اب میں ان درختوں کو دوسری طرف گرا دو، جوزف نے کہا جو اتنی دیر سے خاموش کھڑا تھا۔ سلیمان سے پوچھ لو، اگر یہ اجازت دیتا ہے تو درخت گرا دو اور اگر یہ اجازت نہیں دیتا تو اسے اٹھا کر نہر میں گرا دو، عمران نے کہا اور وہ سب ہنسنے لگے اور جوزف سر ہلاتا ہوا درختوں کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، اچانک ایک دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی اور وہ سب بری طرح سے چونک پڑے۔ وہ سب تیزی سے پلٹے اور اپنے پیچھے کھڑے افراد کو دیکھ کر ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں اور وہ یوں اچھل پڑے جیسے انہوں نے ڈارک ورلڈ کے جنات کو دیکھ لیا ہو۔ اگلے 2 روز میں کرنل فریدی اور اس کے ساتھی بلے چنگے ہو چکے تھے۔ زابیلا کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے قاسم نے انہیں جن پتوں اور جڑی بوٹیوں کا لیپ لگایا تھا۔ اس لیپ نے ان کے زخموں پر واقعی جادو کا اثر کیا تھا۔ ان کے نہ صرف زخم بھر گئے تھے بلکہ زخم بھی مندمل ہو گئے تھے اور ان کا نشان تک ان کے جسموں پر نہ رہا تھا۔ حالانکہ تیروں سے انہیں لگنے والے زخم خطرناک اور گہرے تھے۔ ان کے پوری طرح ہوش میں آتے ہی زابیلا نے انہیں ساری تفصیل بتا دی تھی اور یہ جان کر وہ خوش بھی ہوئے اور حیران بھی کہ ان کی جانیں قاسم نے بچائی تھی اور اس نے ہی زابیلا کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ان کے زخموں کا علاج کیا تھا۔ قاسم جیسا موٹا آدمی جو دماغ کا بھی موٹا تھا ان کے یوں کام آ سکتا ہے، انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ 2 راتیں اور 2 دن انہوں نے اسی جھونپڑی میں ہی گزاری تھی۔ اس بار زابیلا ہر وقت سائے کی طرح ان کے ساتھ رہی تھی۔ ہوبان قبیلے کے وحشی تو ہلاک ہو چکے تھے۔ زابیلا انہیں ہر قسم کی جنگلی آفات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شروع میں ان سب پر نکاحت طاری رہی تھی، لیکن زابیلا کے کہنے پر سب نے وہی نیلے پھلوں کا رس پینا شروع کر دیا تھا جو زابیلا کے کہنے پر قاسم نے بے ہوشی کی حالت میں ان کے منہ میں نچوڑے تھے۔ ان پھلوں کا رس کسیلا ضرور تھا مگر ان پھلوں نے ان سب کے جسموں میں جیسے نئی جان بھر دی تھی۔ ان کی ساری نکاحت دور ہو گئی تھی
اور وہ خود کو پہلے سے زیادہ توانا اور مضبوط محسوس کر رہے تھے۔ اس وقت وہ سب جھونپڑی کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ طارق، ہریش اور جگدیش جنگل میں جا کر ان سب کے لیے پھل لے کر آئے تھے جسے وہ کھانے میں مصروف تھے۔ وحشیوں کی لاشیں جنگلی درندے گھسیٹ کر جنگلوں میں لے گئے تھے۔ وہاں جو کچھ ہوا تھا ان میں خود ان سب کی جانیں بھی جاتے جاتے بچی تھی۔ اگر قاسم وحشیوں کے خوف سے بھاگ کر گڑھے میں نہ گر گیا ہوتا اور بعد میں وہ تیر اندازوں کو فائرنگ کر کے ہلاک نہ کر دیتا تو بچے کچھ وحشی ان کی لاشوں کے ٹکڑے اڑاتے تھے۔ قاسم نے بروقت نہ صرف ان کی جانیں بچائی تھی بلکہ ان سب کی تندرستی کے لیے بھی کام کیا تھا۔ ماننا پڑے گا، واقعی کبھی کبھی کھوٹا سکہ بھی کام آ جاتا ہے۔ انور نے کیلے کے گچھے سے کیلا توڑ کر اسے چھیلتے ہوئے کہا، اسے کھوٹا سکہ نہیں موٹا سکہ کہو، رشیدہ نے کہا اور وہ سب ہنسنے لگے۔ قاسم نے اپنے لیے کیلوں کا پورا لونگر رکھا ہوا تھا جس پر درجنوں کیلے تھے۔ وہ ندیدوں کی طرح کیلے چھیل چھیل کر کھاتا جا رہا تھا جیسے اسے اپنے ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس تک نہ ہو۔ کنر فریدی ان سے ایک بڑے پتھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ وحشیوں نے اسے تیر مارنے کے ساتھ ساتھ اس کے سر پر بھی وار کیا تھا۔ کنر فریدی کو یوں لگا تھا جسے اس کی کھوپڑی کسی ناریل کی طرح پھٹ گئی ہو، لیکن پھلوں کے رس اور لیپ نے اس کے سر کے زخم بھی ختم کر دیے تھے اور اب کنر فریدی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سر پر تو کیا جسم کے کسی حصے پر معمولی خراش تک نہ ہو۔ زابیلا بھی تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس تھی، پھر اچانک کنر فریدی نے اسے بری طرح سے چونکتے ہوئے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ کنر فریدی اسے چونکنے کی وجہ پوچھتا، زابیلا دوسری طرف جھاڑیوں اور درختوں کے پیچھے بھاگتی چلی گئی۔ اسے جنگل کی طرف جاتے دیکھا سب نے تھا۔ قاسم نے ان سب کی جانیں زابیلا کے کہنے پر ہی بچائی تھی۔ اگر زابیلا قاسم کو گڑھے سے نہ نکالتی اور اسے جنگل میں لے جا کر پتوں اور جڑی بوٹیوں کے بارے میں نہ بتاتی تو شاید ہی ان میں سے کوئی زندہ بچتا۔ اس کے باوجود وہ سب جانتے تھے کہ زابیلا ایک شیطانی ذریعت ہے اور زابیلا نے ان سب کی جانیں صرف اور صرف اپنی ضرورت کے لیے بچائی تھی جسے کسی بھی طرح نیکی میں شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے ان کے دلوں میں زابیلا کے لیے نفرت کے سوا کوئی جذبات نہیں تھے۔ یہ اب زابیلا کہاں چلی گئی ہے؟ روزہ نے کہا، شیطانی ذریعت ہے، کہیں بھی جا سکتی ہے، ہمیں اس سے کیا؟ انسپکٹر ریکھا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر بھی ہم اسی کے کہنے پر یہاں آئے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد ہی ہوبان قبیلے والوں نے ہم پر حملہ کیا تھا۔ اگر اس کی غیر موجودگی میں کوئی اور ہونہار قبیلہ اس طرف آ گیا تو انسپکٹر آصف نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ زابیلا ہمیں جنگلی آفات سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم پر اگر ہوبان قبیلے والوں نے حملہ کیا تو وہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکے گی۔ اگر وہ یہاں ہوتی تب بھی ہوبان قبیلے والے ہم پر ایسا ہی حملہ کرتے جیسے انہوں نے کیا تھا، طارق نے کہا۔ پھر بھی اب ہم ٹھیک ہو چکے ہیں، ہمارے جسموں پر سے زخموں کے نشان تک ختم ہو گئے ہیں۔ اب ہم یہاں اور کب تک رہیں گے؟ جنگل کے اس ماحول سے میں بری طرح عاجز آ گیا ہوں، کاش میں تم سب کے ساتھ نہ آیا ہوتا، انسپکٹر آصف نے کہا۔ میرے کہنے پر تم ہوتی ساتھ آنے اور جنگلی زندگی دیکھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ میں نے تمہیں ساتھ آنے کے لیے زبردستی مجبور تو نہیں کیا تھا، کیپٹن حمید نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جنگلوں کی زندگی اس قدر خوفناک ہوگی اور ہماری جانوں پر بن سکتی ہے، انسپکٹر آصف نے جواباً منہ بنا کر کہا۔ اگر تم اتنا ہی ڈر رہے ہو تو جاؤ، واپس چلے جاؤ، ہم میں سے تمہیں کوئی نہیں روکے گا، کیپٹن حمید نے کہا۔ کیا زابیلا مجھے یہاں سے زندہ سلامت جانے دے گی؟ انسپکٹر آصف نے جلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ کیپٹن حمید کوئی جواب دیتا انہوں نے جھاڑیوں میں سے زابیلا کو نکل کر واپس آتے دیکھا۔ وہ تیز سے قدم اٹھاتے ہوئے اس طرح جا رہی تھی جہاں کنر فریدی موجود تھا۔ لو آ گئی ہے بدروحوں کی ملکہ، ہمت ہے تو جاؤ اور جا کر اسے واپس جانے کی اجازت لے لو، کیپٹن حمید نے کہا۔ میرا اس کے ہاتھوں مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، انسپکٹر آصف نے منہ بنا کر کہا۔ کنر فریدی اٹھو، ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے جانا ہے، زابیلا نے کنر فریدی کی طرف بڑھتے ہوئے تیز آواز میں کہا اور کنر فریدی فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کنر فریدی نے اس سے پوچھا۔ ہمارے دشمن ہمارے سر و دکا پہنچے ہیں، اگر ہم یہاں رکے رہے تو وہ ہم سے پہلے سیاہ صندوق تک پہنچ جائیں گے، زابیلا نے کہا۔ وہ سب ان دونوں کی باتیں بخوبی سن رہے تھے۔ کن دشمنوں کا کہہ رہی ہو؟ روزہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا معلوم، طارق نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ او ٹھیک ہے، ہم سب تیار ہیں، چلو اٹھو سب، ہمیں بھی روانہ ہونا ہے، کنر فریدی نے پہلے زابیلا اور پھر اس نے سب سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ سب برے برے منہ بناتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اپنے بیگوں میں سامان ڈالا جو انہوں نے ضرورت کے لیے باہر نکال رکھا تھا، پھر وہ سب زابیلا کے ساتھ ایک طرف روانہ ہو گئے۔ یقین دشمنوں کا کہہ رہی تھی کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی سیاہ صندوق کو حاصل کرنا چاہتا ہے، طارق نے تیز سے چلتے ہوئے کنر فریدی کے نزدیک آ کر کہا۔ ہاں، کنر فریدی نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ کون ہے وہ؟ طارق نے پوچھا۔ جب وہ سامنے آئیں گے تو خود ہی دیکھ لینا، کنر فریدی نے سادہ سے انداز میں کہا۔ او، کیا ان کی تعداد ایک سے زائد ہے؟ طارق نے پوچھا۔ شاید، کنر فریدی نے کندھے اچکا کر کہا۔ کیوں، تم نہیں جانتے؟ زابیلا نے ان کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتایا، طارق نے کہا۔ میں انہیں جانتا ہوں، کنر فریدی نے کہا۔ جانتے ہو تو بتاؤ تاکہ ہم فیس ٹو فیس ہونے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں، طارق نے کہا۔ میں نے کہا نا، جب وہ سامنے آئیں گے تو تمہیں ہوتی ان کے بارے میں پتہ چل جائے گا، کنر فریدی نے جواب دیا اور طارق نے بے اختیار جبڑے بینچ لیے۔ کیا ان کا تعلق بھی شیطان سے ہے؟ طارق نے چند لمحے توقف کے بعد پھر پوچھا۔ نہیں، وہ میری اور تمہاری طرح کے انسان ہے، کنر فریدی نے کہا۔
इन इंसानों का ताल्लुक भी तो शैतानों से हो सकता है, तारिक ने कहा। वो ज़ाबेला और हमारे खिलाफ काम करने के लिए यहाँ आए हैं, करण अफरीदी ने कहा और तारिक चौंक पड़ा। हमारे खिलाफ? तारिक ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, हम ज़ाबेला और उसके आका के लिए इसका संदूक हासिल करना चाहते हैं। और वो ज़ाबेला और इसके आका के खिलाफ इस संदूक को हासिल करना चाहते हैं, करण अफरीदी ने कहा। वो तो उनका ताल्लुक रोशन दुनिया से है, तारिक ने समझ आने वाले अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। शायद, करण अफरीदी ने उसी तरह संजीदगी से कहा। तुम ये सब जानते हो तो फिर तुम्हें ये भी मालूम होगा कि इस संदूक में क्या है। शैतानी ज़रियत इस संदूक को हासिल करने के लिए इस कदर बेताब क्यों है? तारिक ने कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, करण अफरीदी ने कहा। तो हमें बताने में क्या हर्ज है? तारिक ने मुंह बनाकर कहा। ज़ाबेला नहीं चाहती कि इस बारे में तुम्हें कुछ बताया जाए, करण अफरीदी ने कहा और तारिक अर्रा कर रह गया। इस शैतानी ज़रियत ने आखिर तुम पर ऐसा क्या जादू कर दिया है जो तुम उसके गुलाम बनकर रह गए हो? हर काम और हर बात उसकी मर्जी से करते हो, तारिक ने गुस्सैले लहजे में कहा। मैं उसका गुलाम नहीं, दोस्त हूँ, सिर्फ दोस्त, करण अफरीदी ने कहा। दोस्त? अगर वो तुम्हारी दोस्त है तो हम कौन है और तुम्हारे सामने हमारी क्या हैसियत है? तारिक ने जले कटे लहजे में कहा। तुम भी दोस्त हो और ये सब भी, करण अफरीदी ने कहा और तारिक एक तवील सांस लेकर रह गया। करण अफरीदी ज़ाबेला के ज़ेर असर था। इससे बेहतर जवाब की तवक्को क्या हो सकती थी? ज़ाबेला इन दोनों से आगे थी। वो उनके लिए जंगल के रास्ते साफ कर रही थी। बारिश खत्म हो चुकी थी लेकिन जंगल में हर तरफ पानी ही पानी फैला हुआ था। जंगल के कुछ हिस्से नशीबी और दलदली थे। ज़ाबेला उन्हें डाकवर्ड की तरफ ऐसे रास्तों से गुजार कर ले जा रही थी जो दूसरे इलाकों से कम खतरनाक थे। ढलानी रास्तों पर वो नहायत आहिस्ता आहिस्ता उतरते थे क्योंकि इन पर फिसलन बेहद होती थी। फिसलन से बचने के लिए वो दरख्तों और झाड़ियाँ पकड़कर नीचे उतरते थे। ढलानी रास्तों से होते हुए वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में आ गए जहाँ दरख्तों की तादाद बेहद कम थी। अलबत्ता मैदान कराटा की बाढ़ से भरा हुआ था। कराटा के सब्ज और कांटेदार पौधे उनके कदों से भी कई कई फुट ऊंचे थे। इन पौधों की तरफ आते ही ज़ाबेला ने तारिक को आगे आने के लिए कहा और उससे कहा कि वो तलवार से इन पौधों को काट कर रास्ता बनाए। तारिक भला उसकी बात कहाँ सुनने वाला था, लेकिन करण अफरीदी ने भी जब उसे यही हुक्म दिया तो तारिक मजबूरन उनके आगे आ गया। उसके पास दो तलवारें थी जो उसने हुबान कबीले के वैश्यों की लाशों के पास से उठाई थी। उसने जगदीश को इशारा करके अपने करीब बुलाया और उसे एक तलवार थमा दी। फिर वो दोनों तलवारों से बाढ़ काटते हुए आगे बढ़ते चले गए। बाकी सब उनके पीछे चलना शुरू हो गए। इस मैदान से निकलकर वो पहाड़ी इलाके में पहुंचे। फिर पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए एक बार फिर घने जंगल में दाखिल हो गए। ये जंगल का बेहद तवील था। ज़ाबेला उन्हें दरख्तों के दरमियान से गुजारते हुए ले जा रही थी। उसने करण अफरीदी को बताया था कि जंगल के इस हिस्से में चंद जिंदा दरख्त भी मौजूद हैं जो ना सिर्फ हरकत करते हैं बल्कि उनकी लंबी और कांटों भरी शाखें करीब से गुजरने वाले जानदारों को फौरन दबोच लेती हैं। फिर वो जानदार चाहे इंसान हो या कोई जानवर इस वक्त तक इन शाखों से आज़ाद नहीं होता जब तक कि दरख्त के जरिए इसका सारा खून ना चूस लेता और वो जानदार हलाक न हो जाता। ज़ाबेला के कहने के मुताबिक जिंदा दरख्त देखने में आम दरख्तों जैसे ही दिखाई देते थे और शिकार को आते देखकर वो आम दरख्तों की तरह साकत हो जाते थे ताकि किसी को उनके जिंदा होने का इल्म ना हो सके और न जाने में चलता हुआ शिकार दरख्त के करीब आ जाए। और ज़ाबेला ने करण अफरीदी को यह भी बताया था कि साहिरा होने के बावजूद वो इन जिंदा दरख्तों की कोई पहचान नहीं रखती थी। करण अफरीदी ने इन जिंदा दरख्तों के बारे में तारिक और बाकी सबको बताया तो वो परेशान हो गए और इर्द गिर्द मौजूद दरख्तों को खौफजदा नजरों से देखने लगे। जैसे ही उन्हें किसी दरख्त की शाखें हिलती हुई दिखाई देती वो चलकर इससे दूर हट जाते। तारिक साहब, आपकी ज़िंदगी तो ऐसे ही खतरनाक और पुरअसरार जंगलों में गुजरी है, क्या आप इन जिंदा दरख्तों को नहीं पहचान सकते? रशीदा ने चलते हुए तारिक साहब से मुखातिब होकर पूछा। जिंदा दरख्तों के बारे में तो सुना है मैंने भी बहुत, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई दरख्त नहीं देखा जिसकी शाखें जानदारों को दबोच कर खून चूस लेती हैं। जब मैंने इन दरख्तों को देखा ही नहीं तो उनकी पहचान क्या है ये मैं कैसे बता सकता हूँ? तारिक ने कहा। अगर आपने जिंदा दरख्तों के बारे में सुना भी है तब भी आपको ये तो पता होना चाहिए कि इस दरख्त की हैयत कैसी होती है और वो किस तरह से हरकत करते हैं। इंस्पेक्टर रेखा ने कहा। इन दरख्तों के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि उनकी शाखें बेलों की तरह बहुत लंबी और नरम होती हैं। इनमें छोटे छोटे कांटे होते हैं जबकि देखने में वो दरख्त भी आम दरख्तों जैसा होता है। तारिक ने कहा। और तब तो हमें बेलों जैसी शाखों वाले दरख्तों से दूर ही रहना चाहिए। इंस्पेक्टर आसिफ ने फौरन कहा। किस किस दरख्त से दूर रहोगे तुम? यहाँ हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं। तकरीबन तमाम दरख्तों की शाखें लंबी, बेलों जैसी और कांटेदार दिखाई दे रही हैं। इनमें से कौन सा दरख्त जिंदा दरख्त है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तारिक ने कहा। ये तो इस शैतानी ज़रियत का काम है कि हमें ऐसे खतरनाक दरख्तों से बचाए, हम उसी के लिए तो आगे जा रहे हैं। इंस्पेक्टर आसिफ ने उसीले लहजे में कहा। वो अपने तौर पर तो ख्याल रख रही है लेकिन ऐसे दरख्तों के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती। अगर हम इन दरख्तों से बचकर निकल गए तो ठीक है, वरना हमारी किस्मत। रोज़ा ने कहा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे दिल में इस शैतानी ज़रियत के लिए हमदर्दी का जज्बा जाग गया हो। कैप्टन हमीद ने उसे घूरते हुए कहा। इसमें हमदर्दी वाली कौन सी बात की है मैंने? रोज़ा ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम इस शैतानी ज़रियत के कहने पर क्यों अमल कर रहे हैं। रोज़ा ने पूरी तरह से झटकते हुए कहा। हम मजबूर हैं, इंस्पेक्टर रेखा ने कहा।
क्या ये मजबूरी है कि हाँ, अगर हम ये काम नहीं करें तो हमें ये हलाक कर देगी, लेकिन तुम सब ये क्यों सोच रहे हो कि हम शैतानों की शैतानकारियों में उनका साथ देने जा रहे हैं? रोज़ा ने कहा। हाँ, ये तो है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमें कनर अफरीदी ने अपने साथ बांध रखा है। अनवर ने कहा, कनर अफरीदी को तो जो इस शैतानी ज़रियत ने अपने बस में किया हुआ है वो तो वही करेंगे जो ये कहेगी। रोज़ा ने कहा, तो तुम क्या चाहती हो कि हम कनर अफरीदी का साथ छोड़ दें? अगर हमने ऐसा किया तो ये ज़रियत हमें यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने देगी। तुमने इन साथियों का हश्र नहीं देखा था जिन्हें उसने उंगलियों के महज इशारों से उठा उठा कर पटकते हुए हलाक कर दिया था। कैप्टन हमीद ने कहा, फिर मतलब तो यही हुआ ना कि हम मौत के खौफ से इसका साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं, शैतानी कामों में उसका हिस्सा बनने के लिए इसके साथ जा रहे हैं। रोज़ा ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें मौत का खौफ नहीं है, लेकिन कर्नल फरीदी जो कुछ कर रहा है इसमें शायद कोई राज पोशीदा हो। ये भी तो मुमकिन है कि कर्नल फरीदी तेल देख रहा हो और तेल की धार देख रहा हो। हरीश ने करण प्रीति के हक में बोलते हुए कहा, कैसा तेल और कैसी तेल की धार? तुमने करण प्रीति का बदला हुआ अंदाज और उसके सख्त लहजे पर गौर नहीं किया। वो पूरी तरह इस बदरू का असीर हो चुका है। इंस्पेक्टर आसिफ ने जले कुटे लहजे में कहा, इस सिलसिले में तारिक साहब भी कुछ नहीं कर रहे। रशीदा ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी कर्नल फरीदी की वजह से खामोश हूँ, पता नहीं उसके जहन में क्या है। तारिक ने कहा, कि हम किसी तरह इस बदरू से अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। रशीदा ने कहा, बज़ाहिर ये नामुमकिन नज़र आता है, मगर कुछ ना कुछ तो करना होगा। मेरा दिल भी शैतान की मावनत के लिए नहीं मान रहा। तारिक ने कहा, हमारा भी यही हाल है, हम ज़बरदस्ती ही इसके साथ जा रहे हैं। रोज़ा ने कहा, मैंने उस पर फायरिंग की थी, लेकिन गोलियों का इस पर कोई असर नहीं हुआ था, जिसका वाज़ेह मतलब है कि हम उससे कम अज़ कम असलहे से हलाक नहीं कर सकते। कैप्टन हमीद ने कहा, ऐसे रजील बदरूहों पर किसी असलहे का असर नहीं होता। तारिक ने मुंह बनाकर कहा, आग का भी असर नहीं होगा इस पर? रोज़ा ने पूछा और वो सब चौंक पड़े। आग क्या मतलब? तारिक ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, मैं शैतानी ज़रियत के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मैंने चंद किताबों में पढ़ा है कि शैतानी बदरूहें और भूत प्रेत आग से बेहद डरते हैं। जहाँ आग होती है ये वहाँ से दूर ही रहते हैं। रोज़ा ने जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि उस पर आग भी असर करेगी। तारिक ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? रोज़ा ने हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे याद आ रहा है जब कबीले के पुजारियों ने मुझे इन सागिंदियों के बारे में बताया था, उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी बदरूहों पर आग, पानी, तीर, तलवार और जदीद से जदीद हथियार भी असर नहीं करता। ये हर लिहाज से नाकाबिले तसीर होती हैं। तारिक ने कहा, तो आपको इन पुजारियों ने इन सागिंदियों को काबू करने और फना करने का कोई तरीका नहीं बताया था? कैप्टन हमीद ने पूछा। बताया था, तारिक ने कहा, और वो सब चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगे। बताया था, तो अब तक आप खामोश क्यों हैं? आपने इनके खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं? रोज़ा ने हैरत और कदरे गुस्सीले लहजे में कहा, मैं वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। तारिक ने कहा, किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं आप? जब ये हमारे ज़रिए अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, स्याह संदूक हासिल कर लेगी जिसमें न जाने कौन सा शैतानी राज छुपा है। इंस्पेक्टर रेखा ने उसी अंदाज में कहा, ऐसा ही समझ लो। तारिक ने मुस्कुराते हुए कहा और वो हैरत से उसकी शक्ल देखने लगी। मैं समझ गई, रशीदा ने अचानक कहा, और वो सब उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। क्या समझ आया है तुम्हें? बताओ, अनवर ने कहा।